हाय दोस्तों, आज दिनांक 8/11/2023 सक्सेस मिशन क्लब काशीपुर समस्तीपुर का मैथ का सॉल्यूशन अनिल जी करवाएंगे, जो कि बहुत ही अनुभवी और बहुत ही अनुशासित छात्र हैं हमारे क्लब के। इनके जो रिजल्ट है उसके लिए तो बताना ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं इनका रिजल्ट एनटीपीसी में जो कि भारत के टॉपर रह चुके हैं और बिहार से जेल में इनका बहुत अच्छे मार्क्स से इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो वो आज आपको सॉल्यूशन कराएंगे इस आज के डीटीएन का। और इस क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन है वो आपके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू आशीष जी ये सब बताने के लिए। आज 8/11/2023 का मैथ ओरिजिन का सॉल्यूशन दोपहर शिफ्ट का हम बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग, सीधे आते हैं क्वेश्चन पर, विशेष बात होती रहेगी। आज का क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका साइंस का है जो कि केमिस्ट्री से है। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। देखिए, द्रव्यमान किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या बराबर होता है फार्मूला, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला, प्रोटॉन की संख्या और प्लस क्या हो जाता है न्यूट्रॉन की संख्या। यानी आपका क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है 2 है, प्लस और न्यूट्रॉन की संख्या 2 यानी कि 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। देखिए, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमसे पूछ रहा है, तो पहले देखिए जो दिया हुआ है उसका हम संयोजकता जानना जरूरी रहता है, तब आपको निकलेगा ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए इसका संयोजकता क्या होता है, सोडियम का +1 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है। देखिए हमको निकालना क्या, निकालना है सल्फर का, तो हम सल्फर का क्या मान लेंगे, सल्फर का हम x मान लेंगे। तो देखिए यह है कितना 2 तत्व है, यानी कि सोडियम कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 गुना +1 हो जाएगा, क्योंकि इसका संयोजकता होता है 1। उसके बाद देखिए प्लस सल्फर का तो हमें निकालना ही है, तो देखिए सल्फर का निकालना ही है, तो इसको मान लेंगे x। कितना है 2 है सल्फर। देखिए इसमें देखिए सल्फर कितना है 2 है सल्फर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 2x। और उसके बाद देखिए प्लस, उसके बाद ये ऑक्सीजन का होता है -2 होता है, तो क्या हो जाएगा 3 गुना -2 हो जाएगा। और इक्वल टू क्या, ऊपर में देखिए कुछ नहीं है, +1 रहेगा, इक्वल टू +1 लिखेंगे। -1 रहेगा ऊपर में, जैसे ऐसे माइनस रहेगा 2 बार तो -2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करेगा, 3 गुना 6, ये माइनस में हो जाएगा, 2 गुना 1 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 में से 2 गया कितना 4, यानी कि इक्वल टू ये माइनस है उधर चला जाएगा प्लस, यानी कि x इक्वल टू क्या निकल जाएगा 2, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया सल्फर का 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए हम थोड़ा स्पीड में बताएंगे, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको जहां पर दिक्कत होगी, जो चीज प्रॉब्लम होगी, आप थोड़ा रोक के फिर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 9 + 16 + 25 + 36 + 100 तक गया। तो देखिए एक ये सीरीज बन रहा है, ये सीरीज तो खैर हल्का है, 10 तक ही है, तो इसको जोड़ भी सकते हैं ऐसे करके, 181 ऐसे करके आप जोड़ भी सकते हैं 9 तक। इसका क्या हो जाएगा 380। लेकिन आपको बड़ा कोई संख्या पूछ दिया जाएगा, इसके लिए हम एक फार्मूला बताते हैं। देखिए स्क्वायर दिया हुआ है ना, स्क्वायर, इसका एक फार्मूला होता है। जब भी n स्क्वायर तक पूछा जाएगा, n स्क्वायर तक, इसका एक फार्मूला आता है n × n + 1 × 2n + 1 हो जाता है, बाय 6 हो जाता है। तो देखिए इसका जब हम निकालेंगे, ये होता है स्क्वायर का फार्मूला होता है, n स्क्वायर तक पूछा जाएगा n स्क्वायर तक, तब इसका योग का फार्मूला होता है, ये होता है। देखिए ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। देखिए यदि हम फार्मूला से निकालेंगे, तो फार्मूला से इसका क्या निकालेंगे 1 से कितना तक 10 तक, तो यानी कि 10 तक n का मान कितना है 10। देखिए 10 × n + 1 यानी कि 10 प्लस 1 क्या जाएगा 11 गुना 2n + 1 यानी 10 गुना 20 21 बटे 6। इसको काटेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 380 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 3 7 21, इसको गुना करिएगा 55 गुना 7 380 हो जाएगा। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नहीं इसका 380 नहीं आएगा। देखिए 1 मिनट,
देखिए इसका 380 नहीं आएगा, इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस कितना करना पड़ेगा, देखिए माइनस करना पड़ेगा एक और देखिए 4, यानी कि 1 और 4 यानी कि 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर नहीं दिया हुआ। 1 सेकेंड रुकिएगा। तो देखिए इसका क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर बचा हुआ और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5 बचा हुआ। तो इसका क्या कर लेंगे, यानी कि 4 1 5 माइनस कर लेंगे, या इसका भी फार्मूला निकालेंगे तो यानी माइनस क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, लेकिन यहाँ उतना करने की जरूरत है, -5 कर देंगे, इसका सॉल्व करेंगे सीधा 380 आ जाएगा। मेन देखिए ये बताने का क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, लेकिन बताने का ये मकसद हुआ फार्मूला आप ये याद रखिए, क्योंकि ये छोटा है तो आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा पूछ देगा तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आप ये स्क्वायर का फार्मूला याद रखिएगा। n पदों का योग का फार्मूला आता है, यहाँ लिख लीजिए n पदों का योग का फार्मूला। जब n पदों के योग का फार्मूला आता है, n पदों के योग के स्क्वायर के फार्मूला आता है, तो ये आप लिख लीजिए। मेन ये फार्मूला याद रखिए। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 71 पर पावर यानी कि 71 है, उस पर पावर कितना दिया हुआ, 49 दिया हुआ, प्लस 1 है। देखिए 1 पर पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 पर पावर भी 49 रख लेते हैं। उसमें भागा कितना, किससे पूर्णतः कितना विभाजित है। तो पहले एक बात देखिए इसका जो है पावर विषम रहेगा, जिसे देखिए एक फार्मूला आप पढ़ते होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। सॉरी यहाँ पर माइनस होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है फॉर्मूला, माइनस ए बी, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये जो होता है जब विषम रहेगा संख्या, ए प्लस बी से विभाजित होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, विषम है, विषम रहेगा तो क्या ए प्लस बी से विभाजित होगा, यानी कि 71 प्लस 1 करेंगे यानी 72, 72 से जो संख्या विभाजित होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या है, 72 है, 72 से कौन सा संख्या विभाजित हो जाएगा, 24 या 72 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिएगा अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन की √3 और √Q3 है, ये है कहता है इसमें सबसे छोटा संख्या पूछा जा रहा है। देखिए पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ हमको क्या पूछ रहा है, 3, यानी कि 3 पर पावर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2। एक क्या संख्या है, 2 है, 2 पर पावर 1/3। उसके बाद देखिए 2 पर पावर फिर 1/2, उसके बाद 4 पर पावर 1/3। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, आपका ये बट्टा में जो है पावर दिया हुआ है, इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना, 2 का 3 का 2 का 3 का, इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका हो जाएगा 6। तो सब पर पावर पर 6 कर दीजिए, पावर 6 कर दीजिए। देखिए पावर 6 कर दीजिए सब पर यदि पावर 6 करिएगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से 1 कर जाएगा 3 बार, यानी कि 3 पर पावर बचा क्या 3, ये 2 पर पावर 1/3 है, 3 काटेंगे तो कितना 2 पर पावर हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए इस पर है 2 कटेगा, 2 या 6 यानी कि 2 पर पावर 3। उसके बाद 4 पर पावर 3 से काटेंगे तो 2 बार में। तब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा संख्या है, इसका हो जाएगा 27, इसका 4, इसका 8 और इसका 16। सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा कौन आएगा 2, यानी कि 2 पर पावर यानी कि रूट ये वाला है ना √Q2 वाला, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका। तो देखिए मेन क्या करना है यहाँ पर समझना है आपको। जैसे देखिए ये जो पावर है दिया हुआ जो बटा में है, जैसे हम बटा में कर लिए 1/2 1/3 1/2 फिर 1/3 है, ये जो है नीचे वाला कैल्शियम ले लेंगे और उस पर पावर उतना मतलब एलसीएम जो है सब पर पावर कर देंगे। जैसे ही पावर करेंगे तो कट के फिर क्या बचेगा, जो एक्चुअल में जो पावर बचेगा तो वो होगा। उसके बाद जो इसमें बड़ा होगा बड़ा, छोटा होगा छोटा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में यदि उनका लॉग 108 है तो उनका मोसा क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या अनुपात में होता है, जैसे देखिए एक संख्या a है और b है, अनुपात क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। देखिए अनुपात जो दिया हुआ है, यदि हम कुछ संख्या लेते हैं तो x मानते हैं, x यानी कि ये है 3x, ये है 4x। देखिए यही जो x कॉमन है दोनों में, तो यही जो x है यही इसका होता है HCF। और एलसीएम जो होता है, एलसीएम इक्वल टू होता है दो संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है, अनुपात गुना एलसीएम, यानी कि 3 गुना 4
गुना HCF कर सकते हैं, या यहाँ पर हम x मान लिए हैं। देखिए हमको LCM दिया हुआ कितना 108 और ये 3 अनुपात और 4 और ये HCF क्या माने x, वही x जो होता है दोनों में जो कॉमन होता है वही HCF होता है। देखिए हम ऐसे भी HCF पूछा, हाईएस्ट महत्तम समापवर्तक पूछा है, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 9 8 10 यानी कि 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए आंसर इसका 9 हो जाएगा। मेन देखिए मेन आपको इसमें क्या समझना है, जैसे कोई भी संख्या हमको दिया हुआ है a और b का अनुपात में दिया हुआ, जो x हम मानते हैं ना वही उसका HCF होता है। दोनों जो कॉमन होता है जो x हम मानते हैं वही होता है इसका क्या HCF होता है। और LCM बराबर फॉर्मूला होता है अनुपात गुना वो जो x हम मानते हैं 1x होता है, यानी कि गुना HCF, वही उसका होता है LCM। यानी कि हम क्या किए 108 LCM दिया होता है 3 गुना 4 कर दिए गुना HCF कर दिए, यानी कि x इक्वल टू क्या निकल गया 9 निकल गया। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा आगे क्या कहता है, एक आयत की चौड़ाई को 60% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी लंबाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है लंबाई को कितना कम कर दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या किया है लंबाई को बढ़ाया तो चौड़ाई को बढ़ाया तो लंबाई को कितना कम करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए यदि शुरू में बढ़ाया जाएगा तो देखिए यदि बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है जो क्वेश्चन है पहले वो समझ लीजिए। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 प्लस जितना बढ़ाया जाएगा परसेंटेज 100 हम जोड़ देंगे, यानी कि नीचे हम लिख देंगे 160 100 प्लस 60 यानी 160 गुना 100, इतना ही घटाया जाएगा। यही इसका होता है ट्रिक। इसको काटिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा क्या 37.5 आ जाएगा। जो भी आंसर है देख लीजिएगा। देखिए यदि शुरू में बोला जाएगा बढ़ाया जाएगा तो हम क्या करेंगे 60 प्लस यहाँ बढ़ा देंगे, यानी कि 100 हम जोड़ देंगे, वही बढ़ाना होगा। यदि हमको यहाँ पूछ देता जो घटाया जाएगा तब क्या होगा आंसर, तो देखिए घटाया जाता है हम देखिए 60% कहता है कि घटा दिया जाता है तो उसकी लंबाई में कितना परसेंट यहाँ कम नहीं यहाँ वृद्धि किया जाएगा। जब पूछता तो उसको हम क्या करते 60 प्लस 100 हम 60 माइनस करेंगे 40 गुना 100 कर देंगे, लेकिन ये पूछा नहीं है, पूछा गया कि बढ़ा दिया है तो कितना कम किया जाएगा लंबाई में। और यदि पूछा जाएगा वहां पर घटा दिया गया तो लंबाई में कितना परसेंट वृद्धि करना पड़ेगा, तब इसको कम कर देंगे 60 प्लस 100 माइनस 60 करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आगे देखिए कहता है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 20% कम में खरीदकर 64 रुपये कम में बेचा जाता तो नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होगा, तो उसका आरंभिक क्रय मूल्य। देखिए हम आरंभिक मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है, 100 रुपया हम खरीदे और कहता है कि 20% का लाभ कमाया यानी 120 SP है और नहीं ये CP हो जाएगा। देखिए ये CP हो जाएगा क्रय मूल्य और SP सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखिए 100 हम खरीदा 120 में बेचा। आप कहता है कि यदि 20% कम में खरीदते, यदि 20% कम में खरीदते तो कितना हम खरीदते 80 रुपया हम खरीदते, और कहता है कि इसका 30% लाभ होता है यानी कि 80 का 30% लाभ यानी कि 80 और 30% लाभ 130/100 कितना हो जाएगा 20 चौका 80 20 25 5 काटेंगे 5 10 5 26 चौका करेंगे 104 यानी कि 104 हो जाएगा। तो देखिए 104 हो गया, 104 हो गया। अब कहता है कि यही कहता 100 रुपया हम खरीदा 120 में 20% लाभ पर चाहिए हुआ, कहता 20% कम में खरीदा होता तो इसको 64 रुपया कम में बेचा होता। देखिए 64 रुपया कम किसके कारण हो रहा है, ये 64 रुपया कम हो रहा है किसके कारण, तो यानी कि 120 है, इसका अंतर कितना है 16 का अंतर है, यानी कि 16 कारण हो रहा है 64 रुपया अंतर। तो क्या पूछा कहता आरंभिक क्रय मूल्य, आरंभिक क्रय मूल्य कितना हम माने 100 रुपया यानी 100 करण हम निकाल लेंगे तो 100 करण कितना हो जाएगा यानी कि 400, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 400। देखिएगा आगे का क्वेश्चन। देखिए हम बताने के बाद थोड़ा मतलब आगे जल्दी बढ़ा देंगे तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता होगा, तो आप लोग रोक के वो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए मेन है कि सॉल्यूशन देखना क्या, मेन समझिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मतलब बताना है, कैसे बनाना है क्वेश्चन, ये चीज़ आपको सीखना होगा। क्वेश्चन में तो एक बार देख लीजिएगा बनाते हुए तो कोई इतना दम नहीं रहता, मेन आपको सीखना आगे क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना। देखिएगा आगे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 लाख रुपए के बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती, पहले है 40% कटौती, उसके बाद कहता है कि
36 और तथा 4 की सतत कटौती का अंतर क्या होगा। देखिए ये सब इसका यदि पूछेगा ना, एक 40 दिया है और एक जोड़ के 40 हो रहा है, सीधा अंतर पूछेगा ना तो इसका अंतर डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए 36 इसका परसेंटेज निकालिए, 36 गुना 4 बटे 100, यही इसका अंतर होता है। जब भी अंतर पूछा जाएगा, देखिए जोड़ के जितना पूछा रहा पहला बार और जोड़ के उतना ही आ जाएगा। जैसे 40% पूछा छूट और जोड़ के फिर देखिए 36 + 4 करेंगे तो यानी आ जाएगा 36 + 4 40, उतना ही आ जाएगा। और इसी दोनों का अंतर पूछेगा, डायरेक्ट अंतर का याद रखिए, दोनों का गुना कर दीजिए बटा 100, यही परसेंटेज अंतर होता है। देखिए इसको अंतर करिएगा कितना हो जाएगा 1.44, यानी कि 1.44% है अंतर हो जाएगा, यानी कि यही इसका मतलब परसेंटेज में आंसर है। लेकिन रुपया में पूछ रहा है तो रुपया में कितना करेंगे तो हम 1 लाख ही ना, हाँ 1 लाख का हम 1.44 निकाल देंगे बटा 100, तो इसका निकालिएगा 1440 हो जाएगा। यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1440 रुपया आंसर हो जाएगा। तो मेन आपको क्या सीखना है, अंतर जब पूछा जाएगा तो ये गुना कर दीजिएगा बटा 100, यही परसेंटेज होता है, इसका अंतर हो जाता है। तो ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद तो आप गुना भाग कर ही लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा गया, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 भाग है, यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर तथा अवधि के वर्ष समान हो तो ब्याज की दर क्या है। तो देखिए इस केस में क्या पूछा जाता है, तो देखिए ब्याज है मूलधन का 4/9 है। तो देखिए ब्याज बराबर क्या था फॉर्मूला, ब्याज बराबर आप लोग पढ़े होंगे, P यानी कि मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो देखिए ब्याज जो दिया हुआ कहता है ब्याज मूलधन का 4/9, यानी कि ब्याज जो है कितना है 4 है, और मूलधन नीचा में मूलधन का है, यानी कि का वाला नीचे हो जाता है मूलधन, यानी 9 गुना रेट कहता है साधारण ब्याज की दर है अवधि के बराबर, यानी कि समय के बराबर है, यानी कि यहाँ ले लेते हैं R, और समय भी है R के बराबर या बटा 100। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, R बराबर करेंगे, देखिए R² बराबर क्या हो जाएगा, तो ई चला जाएगा ऊपर 400/9 हो जाएगा, और R बराबर 400/9 हो जाएगा। R बराबर निकालेंगे यहाँ से तो 20/3 हो जाएगा, यानी 20/3 कौन सा है 20/3 बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 480 रुपया है तथा चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वह राशि तथा दर क्या होगा। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज हर एक वर्ष बराबर होता है, यानी 2 वर्ष का 480 रुपया है, यानी कि पहला वर्ष का 240 रहा होगा पहला वर्ष का, फिर सेकेंड वर्ष का भी 240 रहा होगा, तभी तो है 480 रुपया जो है, तभी ना 480 रुपया। देखिए लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये हुआ SI का केस है, CI का केस पूछेगा तो देखिए पहला वर्ष समान ही होता है CI और SI, इसका 240 ही है, लेकिन सेकेंड वर्ष में इसका टोटल कितना है 492, सेकेंड वर्ष में कितना, इसको 492 में घटाएगा 240, कितना बचेगा 252, यानी कितना रुपया बढ़ा, यानी 12 रुपया बढ़ा। यही जो 12 रुपया बढ़ा है यही रेट होता है किस पर, क्योंकि 1 साल का ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी 12 रुपया जो बढ़ा 240 पर ही बढ़ा होगा, यानी कि जो 12 है कितना करें 240 पर निकाल देंगे परसेंटेज, इसको निकालेगा 12 दूना 24, 2 काटेगा 5, यानी कि रेट कितना निकला 5%, यानी रेट हो जाएगा 5%। लेकिन वहाँ पर क्या पूछा है वह राशि तथा दर, तो दर तो मेरा निकल गया 5%, लेकिन राशि कैसे निकलेगा, देखिए रेट है 5% और 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, यानी कि जो मेरा 480 रुपया दिया हुआ है तो कितना 10 कारण है, यानी कि 400 जब हम निकालेंगे राशि निकालेंगे तो 480 कितना कारण 2 वर्ष का हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि यह 10 कारण, तो हमको निकालना कितना 100 कारण, तो 100 P निकालेंगे तो 100 कारण कितना निकल जाएगा 1 0 कट जाएगा, यानी 4800, यानी मेरा कितना हो जाएगा आंसर, इसका धनराशि हो जाएगा 4800 और रेट हो जाएगा 5%, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। देखिए यहाँ तो खैर मतलब हल्का दिया हुआ मतलब डाटा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, जब डाटा आपको थोड़ा हार्ड दिया जाएगा तो कैलकुलेशन आप लोग वहाँ फास्ट कीजिएगा, इस क्वेश्चन में से उतना जान था नहीं। देखिए और क्वेश्चन है इसमें, आगे क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आगे जो क्वेश्चन पूछा गया 45 नंबर, कहता है इसका चतुर्थानुपात, देखिए चतुर्थानुपात पूछा जाएगा तो उसका फार्मूला होता है क्या होता है B गुना C बटे A होता है। तो देखिए ये जो दिया हुआ B यानी कि सेकेंड और लास्ट वाला, यानी कि 0.21 गुना 8 बटे 12 हो जाएगा, यानी कि 0.12, यानी कि
रहेंगे तो ये उड़ जाएगा, तो यानी कि 4 दूना 4 तिया 3 7 यानी 7 दूना 14 हो जाएगा इसका चतुर्थानुपात। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए लेकिन आपका चतुर्थानुपात पूछेगा तो B गुना C बाय A होता है, एक होता है मध्यानुपात। देखिए मध्यानुपात पूछेगा तो इसका फॉर्मूला था √अंडर AB, उसमें 2 ही संख्या दिया रहेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब मध्यानुपात पूछा जाएगा तो उसमें 2 ही संख्या दिया रहेगा, इसका फॉर्मूला था √अंडर AB। और तृतीयानुपात पूछा जाएगा, तृतीयानुपात पूछा जाएगा तो देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला B² A हो जाता है इसका फॉर्मूला। तृतीयानुपात पूछा जाएगा B² A। और चतुर्थानुपात पूछा गया है, चतुर्थानुपात पूछा गया है तो आप इसका आता है B गुना C बाय A। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया चतुर्थानुपात, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा फॉर्मूला रोक के, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया एक व्यापार में AC इतना के अनुपात में निवेश किया था तथा A और B 3:2 में निवेश किया, यदि वार्षिक लाभ इतना है तो उसमें से B का हिस्सा क्या होगा। देखिए A और B है, A B कितना के अनुपात में लगाया है, देखिए A B दिया हुआ है 3:2, उसके बाद देखिए C दिया हुआ कितना, C और A दिया हुआ है, तो A है 2 और ये है 1 है। देखिए इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा और इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। देखिए A B C अनुपात निकालिए, इसको 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, इसको भी 2 से करना पड़ेगा यानी 4, इसको 3 से करेंगे 3 दूना 6, ये तो बराबर है ही, इसको 3 हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, कहता है कि यदि वार्षिक लाभ इतना है, देखिए जो वार्षिक लाभ है टोटल कितना 157, इस पर 00 है, ये कितना कारण है, कहता है कि सबका लाभ कितना, जिस अनुपात में रुपया लगा है उसी अनुपात में लाभ होगा। देखिए 6 4 10 3 13, ये है टोटल है 13 कारण। हमसे क्या पूछ रहा है B का, तो B का कितना है 4 है, तो गुना 4 कर देंगे, गुना 4 करेंगे तो देखिए यहाँ से आंसर निकाल लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा कितना 484 पर 00 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखिएगा आगे जो क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन देखिएगा। आगे का क्वेश्चन कहता है कि इतने रुपये प्रति लीटर वाले 12 लीटर स्प्रिट में 3 रुपये प्रति लीटर लागत वाले कितने लीटर के असंग तेल मिलाया जाए कि प्राप्त इतना होगा। देखिए इसको एलिगेशन से बना लीजिए, सबसे अच्छा है एलिगेशन से बनाने का। देखिए एलिगेशन से बनाइएगा, एलिगेशन से बनाइएगा तो इसका क्या हो जाएगा 4.5 दिया हुआ है, हाँ उसके बाद कितना दिया हुआ है 3 रुपये दिया हुआ, और फाइनली कितना हो जाता है 3.5 का हो जाता है। देखिए एलिगेशन लगाएंगे तो कोनिया कोनी गुना होता है। देखिए इसको अंतर करेंगे तो इसका अंतर कितना है 1, और इसको अंतर करेंगे तो 0.5, जब इसको काटेंगे तो यानी कि 1 और 2 अनुपात, यानी कि 1:2 में। देखिए यही जो है 4.5 रुपये है, ये कितना लीटर लगाया गया 12 लीटर लगाया, तो इसका हमको पूछ रहा है, एक सेकेंड, इसका हमको पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे। देखिए 12 है कितना कारण, 12 है एक कारण, तो हम क्या निकालेंगे 2 कारण निकाल देंगे, 3 12 दूना 24, यानी कि जो 3 रुपये प्रति लीटर है वो कितना मिलाना पड़ेगा किरासन तेल 24 लीटर मिलाना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए, देखिएगा आगे बराबर क्षमता के 15 पंप 7 दिनों में एक टैंक को भरते हैं, 5 दिनों में ही टैंक को भरने के लिए अतिरिक्त पंप कितने लगेंगे। तो देखिए 15 पंप है और 7 दिनों में भरता है, तो हमको भरना है कितना, अब 5 दिन भरना है, 5 दिन भरेंगे, लग रहा है 7 दिन, भरना है 5 दिन, तो अतिरिक्त लगाना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा गुना यानी 15 प्लस x कर दीजिए, अतिरिक्त वाला पूछ रहा है तो x कर देंगे, 5 काटेंगे 5 यानी कि 7 या 21 यानी कि 21, आई हो जाएगा 15 प्लस x, यहाँ से 15 इधर चल जाएगा, यानी x का मान कितना निकल जाएगा 6, यानी अतिरिक्त कितना लगाना पड़ेगा 6। यही पूछता कि टोटल कितना, टोटल पूछता 15 6 21 हो जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है अतिरिक्त वाला पूछा गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6। देखिएगा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 360 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए व्यक्ति कितना व्यक्ति है
360 व्यक्ति है और पूछता है कि कहता है क्या 20 दिनों में क्या समाप्त करता है, 20 दिनों में क्या समाप्त करता है। ठीक है, टोटल काम इतना हो गया। कहता है कितने व्यक्ति, काम का 2/5। अब हमसे पूछता है काम का कितना, 2/5, 2/5 कर ले। अब हमको काम कितना खत्म करना है, 2/5 ही काम खत्म करना है। और क्या कहता है, भाग 12 दिनों में समाप्त करता है। हमको काम भी कितना दिन में समाप्त करना है, 12 दिन में। अब कहता है कि व्यक्ति, तो व्यक्ति पूछता है एक्स कर लीजिए, 12 गुना एक्स, टोटल कम कितना था पहले 360 गुना 20 और ये टोटल जो कम था इसका 2/5 कम ही खत्म करना था 12 दिन में। अब यहाँ से निकाल लेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 8 तिया 24, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या निकल जाएगा 240, यानी कि कितना व्यक्ति लगेगा 240 व्यक्ति लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। देखिए आप लोग जैसे यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन, तो ऐसे में आपको फायदा नहीं होगा। आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन आप सामने में रखिए, सामने में रखिएगा तो यहाँ कुछ देखिए कुछ बोलने में या कोई डिजिट लिखने में गलती हो जाए, लेकिन आपको जो तरीका है बताने का, मतलब समझने का, मेन आप समझने पर ध्यान दीजिए। बना बनाया तो बहुत जगह मिल जाएगा, किताब में भी रहता है, इधर उधर भी रहता है। मेन आप जो बता रहे हैं ये क्वेश्चन हो सकता है कि डिजिट चेंज होके ऐसे टाइप का आपको आगे आ जाएगा क्वेश्चन, तो ये चीज़ आपको समझना होगा, समझिएगा तब उस टाइप का बनाइएगा। ये तो यहाँ तो मैथ रटना नहीं है जो हम ये रख लिया अब आएगा तो मार देंगे, ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में आपको डिजिट चेंज रहेगा, तो आपको मेन समझना है और क्वेश्चन आप आगे में रखिए, ताकि जो समझ गए वैसा टाइप आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बना देंगे। ये चीज़ आपको रहना चाहिए, और नहीं तो ऐसे नहीं कीजिएगा फिर वही होगा जो आज तक होते गया है। देखिएगा आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु में 5-7 का अनुपात है। यदि क्यू की वर्तमान आयु और पी की 6 वर्ष बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। देखिए P और Q है, कितना है 5 है और 7 है, ये अनुपात में है। अब कहता है Q की वर्तमान आयु, Q की वर्तमान आयु कितना 7x हम मान रहे हैं, और कहता है P की 6 वर्ष के बाद, P की कितना है 5x, कहता है 6 वर्ष के बाद की आयु के 2 वर्ष का अंतर है, यानी कि Q से 2 वर्ष का अंतर है, तो इधर 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 वर्ष का अंतर है। देखिए अंतर है तो माइनस में होगा, देखिए अंतर है, इरेज करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए अंतर पूछ रहा था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष का अंतर है। देखिए 2 उधर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, 5x इधर लाएंगे तो यानी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 से काटेंगे 4, तो x का मान कितना निकला 4 निकला। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x का मान हम तो 4 निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन जो पूछेगा वो बना देंगे। कहता है कि p और q की वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, यानी कि 7 और 5 12, यानी कि 12x का मान क्या होगा, x का मान इतना है तो 12x का मान कितना हो जाएगा 12 चौका 48, यानी कि योग कितना हो जाएगा 48 वर्ष हो जाएगा आंसर। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 वर्ष हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिएगा, रोक के देख लीजिएगा, हम आगे बता देते हैं। आगे देखिएगा, कहता है कि स्टोव और इस स्टोव का ये है तो वोट का क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एस का क्या लिया है। देखिए ये जो क्वेश्चन ऐसा टाइप रहता है ना क्वेश्चन, तो पहले आपको सोचना है क्या दिया हुआ है। बहुत कुछ दिया रहता है, या तो आपको दिया रहेगा ABCD को 1 2 3 करके मानते हैं वो दिया रहेगा, या तो आपका अपोजिट दिया रहता है, या तो एक तो अलग करके दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर जो अभी दिया हुआ है, या बहुत क्वेश्चन ये भी रहता है कि जैसे ये जो मिल रहा है ना S, देखिएगा S उसमें भी मिल रहा है। देखिए ये S है, ये T है, तो देखिए वही पूछा गया है। इसका पर्सनली इसका डिजिट लिया, माइनस प्लस करके या अपोजिट करके नहीं लिया। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एस का क्या लिया, एस का लिया है एफ। देखिए हमको पूछ रहा है कि वोट्स का, ये इसी सब में है, ये देखिए उल्टा सीधा करके लिखा हुआ। यानी भी का क्या लिया, मेन देखिए भी का, तो हम देखिए मिटाइए, देखिए भी का क्या लिया है, भी का लिया है एल, तो हम एल से शुरू करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। उसके बाद ओ का क्या लिया है, देखिए ओ 3 नंबर पर है, 3 नंबर क्या लिया बी, तो यानी कि ओ का क्या हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए टी का है कि क्या लिया, टी सेकेंड नंबर पर, यहाँ सेकेंड नंबर पर एन, तो एन हो जाएगा। उसके बाद देखिए टी हुआ ई का यहाँ क्या लिया, ई लास्ट में है तो लास्ट में के, यानी इसका के, और एस क्या है, एस पहले में है तो एफ, यानी कि कौन सा हो जाएगा LBNKF, LBNKF, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जैसे रहता है रीजनिंग का, आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर गया तो ठीक है, आपका बन जाएगा, तुरंत बना दीजिए, या नहीं तो आपका तुरंत दिमाग क्लिक नहीं कर रहा तो आप ये कोशिश करिए, जैसे सेट मारते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, या आप उसमें उलझिएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप जैसे इसको छोड़ कर फिर आगे बनाइए, लास्ट में जब आप बना लीजिएगा ना 150 तक अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आइएगा, यकीन मानिए कि आपका दिमाग भी ज़्यादा काम करेगा, आपको ये क्वेश्चन फिर तुरंत दिमाग में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ रहता
है आपका दिमाग तुरंत क्लिक करा तो बनाइए, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए। आपका जिसका दिमाग नहीं क्लिक किया होगा तो सोच रहे अपोजिट है या कैसे है, ऐसे है वैसे है, फंस जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो था वही दिया हुआ, कोडिंग जो था वही दिया हुआ, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है ए का 1 है और CAT का 24 है। तो देखिए ये क्या किया, ए का 1 होता है तो 1 और C का 3 है, इसका 1 और इसका होता है 20T का। देखिए सबका जोड़ दिया, 20 1 21 3 24, यानी कि इसका 24 है। इसको जब जोड़िएगा तो P का 16 होता है, 16 इसका 15, 16 15 31 12 43 9 52 3 55 5 60, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 60, यानी कि जोड़ा हुआ था, यानी जोड़ दिए, दिमाग क्लिक कर जाएगा एक ही बार में, तो जोड़ा हुआ था। वैसे ये तो हल्का ही है, ये तो पता चल ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका 60 हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि नारंगी को घी कहा जाए। देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन है, नारंगी को घी, घी को साबुन, साबुन को ई, मतलब ऐसे रहेगा क्वेश्चन। तो आपको इसमें पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप लास्ट में पूछे कि क्या पूछ रहा है। लास्ट में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है कपड़ा धोने के लिए कौन सा प्रयोग होता है। तो कपड़ा धोने के लिए क्या प्रयोग होता है, साबुन। अब देखिए साबुन को क्या कहा जाता है, बस ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। कपड़ा धोने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, तो साबुन को। साबुन को देखिए इसमें क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ कहता है कि साबुन को स्याही कहा जाता है। देखिए साबुन को स्याही, यानी आंसर क्या हो जाएगा, स्याही हो जाएगा। बस इतना ही देखना, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ेगा तो उलझ जाइएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी चला हुआ पूछता भी है, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही ऐसे टाइप में। 75 क्वेश्चन में 50 रीजनिंग है, तो क्या पूछेगा, यही सब पूछता है, उतना हार्ड इसमें थोड़ी रहता है BRSS में। देखिएगा आगे देखिएगा क्वेश्चन। देखिए कहता है कि गतकल और आगामी। देखिए गतकल का दिया, यानी गतकल क्या, जैसे ये आज है, ठीक है। गतकल मतलब पहले वाला कल, यानी कि पहले वाला कल है गतकल। और उसके बाद जो दिया हुआ अनुपात में क्या दिया, आगामी कल, यानी कि आने वाला कल। यानी कितना डिफरेंस लिया, एक के बाद डिफरेंस लिया है। देखिए उसमें क्या दिया हुआ, मार्च दिया हुआ, यानी यहाँ मार्च है, हमसे पूछता है यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए एक छोड़ के लेंगे हम भी, तो मार्च यहाँ अप्रैल आएगा, यहाँ हो जाएगा मई, यानी क्या हो जाएगा आंसर, मई हो जाएगा। जैसे जो दिया हुआ वैसे ले लेंगे आंसर, यानी कि मई। जो कहता है बस रीजनिंग क्या है, रीजनिंग जो कहता है उतना ही सुनिए। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आगे निकलेगा, कथन कारक सबसे ज्यादा कथन कारक परेशान करता है। उसका यदि आप लोग बोलिएगा तो एक सीरीज लाएंगे, कथन कारक का मतलब पूछा भी जाता है और आप लोग फंसते भी बहुत है। तो ये कथन कारक का क्या मतलब है, कुछ नहीं, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे इसका कथन कारक जितना कहता है उतना ही सुनिए, इसमें मैथ नहीं है कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा, ये तरीका से नहीं बनाते, वो तरीका से, इससे नहीं बनाते, ऑप्शन से नहीं बनाते, अगल बगल भी देख लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। रीजनिंग है, रीजनिंग अपना हिसाब से जितना कहता उतना ही सोचना है बस। देखिएगा आगे क्वेश्चन, देखिएगा देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, घर को कमरा तो 20 का क्या होगा। देखिए घर है तो घर जितना बना हुआ रहता है उसमें कमरा रहता है, 1 2 3 4 जितना रहता है कमरा रहता है। तो घर में कमरा रहता है, जो पूरे विश्व है, विश्व में क्या है, राष्ट्र यानी देश है, यानी कि देश यानी राष्ट्र हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ठीक है। तो रीजनिंग का 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि C/N है, इसका क्या दिया हुआ है 24 और इसका 27 दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, E/N का पूछ रहा है। तो देखिए E/N का पूछ रहा है, देखिए पहले देखिए ये 24 कहाँ से आया और हमसे पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है। तो देखिए इसको क्या करिएगा, 3 का लिया है, इसका देखिए L का क्या होता है 12 होता है और इसका क्या होता है 3 होता है। देखिए ये क्या किया है, कर दिया है क्या, 12 से 3 घटाया, 12 से 3 घटाएंगे 9, तो 9 इसी का 3, तो 9 दिया 27, नीचे में ले लिया 27। तब इसी तरह यहाँ नीचे करिए, ये है E है N, ये N होता है, ये होता है 14, ये होता है 5, तो 14 से 5 जाएगा 9 और गुना करना है फिर E यानी 5 से, यानी 9 5 45, तो नीचे हो जाएगा 45। अब देखिए ऊपर में क्या किया है, इसको गुना करके 12, यानी कि ये जो ऊपर में दिया है 3, तो उससे 1 घटा के गुना किया। देखिए 12 है, ये 3 है, तो 1 घटाएंगे तो कितना 2 होगा, तो 12 दूना 24 लिया है। इसी तरह देखिए ये है 14, यह 5, तो यानी कि इसको 4 से गुना करेंगे, यानी 1 कम से गुना करना है, तो इसको क्या ले लेंगे 14 और चौका 56, यानी कि 56 हो जाएगा। जो पहला सीरीज में रहेगा वही सोचना, वैसा ही सेम सोचना है। देखिए जो पहला सीरीज में दिया हुआ है यहाँ, वही मतलब वैसा ही आगे वाला ढूंढना है। तो यानी देखिए जो आगे हम सीरीज ढूंढे, तो इसका क्या निकला, जो इसमें दिया हुआ था उसमें क्या निकलेगा 56/45, इसका आंसर क्या आ जाएगा 56/45 हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 14 23 और 32। देखिए 14 23 32, 14
9 फिर 9 यानी कि 9 का अंतर है। जब 9 का अंतर करिएगा तो सम देखिए 9 का अंतर करिएगा तो इसमें देखिए एक ही है, 12 9 21 और 9 30 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। जो पहला सीरीज में रहेगा वही अगला सीरीज ढूंढना है, तो 9 का अंतर था, 9 का अंतर ये हो जाएगा। देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या करता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है बिहार एसएससी में, हम देखे हैं, हम भी देख के आए हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, कहता है एक देश के लिए आवश्यक क्या है। आप देखिए ऑप्शन देखिए और देखिए देश के लिए सबसे ज्यादा मतलब प्रायोरिटी देना है, सबसे ज्यादा इसमें जो ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन में देखिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत है देश के लिए। देखिए एक देश के लिए आवश्यक क्या है, पीएम। देखिए पीएम जरूरी नहीं कि रहेगा या नहीं रहेगा, चल सकता है, बिना पीएम के चलता है। जैसे वहाँ देखिए दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया में देखिए प्रधानमंत्री वहाँ थोड़ी है, राजा है, यानी पीएम जरूरी नहीं है। सेवा भी जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है क्या, क्षेत्र। पहले क्षेत्र रहेगा तब ना आप देश कहलाइएगा, क्षेत्र ही नहीं रहेगा अपने आप आकाश में रहेगा कहिएगा देश है। तो इसके लिए सबसे जरूरत क्या है, क्षेत्र है। चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से ऑड चुनना है। देखिए ऑड चुनने के लिए आप चारों में देखिए, और चारों में जो सेम है मतलब 3 सेम रहेगा, एक ऑड रहेगा। देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ क्या, लोहा दिया हुआ, तांबा दिया हुआ, जस्ता दिया हुआ, लेकिन पीतल देखिए ये है एलिमेंट है, तत्व है सब, और धातु भी है। लेकिन जो पीतल है, पीतल क्या मिश्र धातु है। दूध पीतल का क्या था फॉर्मूला, इसका होता है तांबा यानी कि Cu प्लस Zn। इसका ट्रिक होता है पिताजी, पिताजी इसका होता है पी से पिताजी। इसका ट्रिक याद रखना चाहेंगे तो रख लीजिए, पिताजी। देखिए पीतल, ये क्या होगा पीतल, पीतल का मिश्र धातु क्या था पीतल में, तांबा, और जी से जिंक हो जाता है। ये सब भी देखिए आपको, जैसे ये सब है ना, ये सब ट्रिक हम लोग पढ़े हैं, अभी जानते हैं हाल ही में। तो आप लोग कहिएगा ये सब सीरीज, जैसे ये जो है मिश्र धातु का क्या है ट्रिक, कुछ है 10 याद रखिएगा, उसी से आपको ऑप्शन सब छटा भी जाएगा। जैसे पूछा जाता है मिश्र धातु का कौन कौन है, ये सब पीतल का, मुंज धातु का, गन मेटल, ये सब पूछा जाता है। कहिएगा तो एक ट्रिक आपको लाएंगे शॉर्ट, 1-2 मिनट का वीडियो रहेगा, वो सब ट्रिक बता देंगे। यदि आपको जरूरत होगा कमेंट कीजिएगा तब बताएंगे, ऐसे जरूरत नहीं है तो पढ़िए आप लोग, ठीक है। आगे देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑड क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, तीन इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है 60 नंबर भी ऑड ही पूछ रहा, कहता है कि पीला लाल हरा। देखिए जो पीला है, पीला एक रंग है, लाल भी एक रंग है, हरा भी रंग है, क्या कहता है ये सब रंग है, लेकिन काला कोई रंग नहीं है। काला क्या कहता है, काला ऐसे भी, और एक और तरह से सोच सकते हैं, पीला जो है पीला रंग को क्या कहता है प्रति मतलब लौटा देता है तब पीला दिखता है। लाल जो है लाल रिफ्लेक्शन कर देता है तो लाल दिखता है, हरा भी, लेकिन काला क्या कहता है सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए क्या दिखता है काला दिखता है, यानी ऑड हो जाएगा काला। अब आगे देखिए, आगे कहता है, आगे पूछता है कि ट्रायंगल में इस प्रकार कितने अक्षर जुड़े हैं। ट्रायंगल देखिए TRIANGLE। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आपको एग्जाम में जाने कि एक मुफ्त का मतलब एक नंबर देता है। ये सब आप गलती कीजिएगा तो आप कंपटीशन से ऐसे ही बाहर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में कोई जाने, सिर्फ एक बार सीखना है, जानना है क्या है। और क्वेश्चन में क्या, जब आप एग्जाम में बनाते थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा, जानते रहता है सब कोई ये ट्रिक जानता है, कोई ये ट्रिक, तो आपको जो जैसे ट्रिक जानते हैं थोड़ा यही है, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक होता है, तो आप बिहार एसएससी में उतना भी हार्ड नहीं पूछता है कि आपको ट्रिक की जरूरत है, आप ऐसे भी जानते हैं तो थोड़ा मतलब स्पीड बढ़ा लीजिएगा। जैसे ट्रायंगल का पूछता है तो ये सब आपको मुफ्त में 1 नंबर देता है, 4 नंबर का, 4 नंबर जाता है, एक नंबर सही होता है। तो देखिए ट्रायंगल का पूछता है कि कितने उतने ही, तो बस देखिए इसका क्या नियम है, जोड़ते जाइए कितना है। यहाँ से देखिए दोनों तरफ ABCD पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे टी है तो टी के बाद इधर है नहीं तो इधर है तो इधर गिनना शुरू करिए। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यू VWXYZ ए, इसमें नहीं आया। आर में देखिए RS, इधर दोनों तरफ देखना है। देखिए RS इधर नहीं है, इधर आप देखते हैं RSTUVWX, इसमें भी कोई नहीं मिला। यहाँ I है तो I देख लीजिए, IJK इधर नहीं मिला, IJKLMN इसमें भी नहीं मिला। इसमें देखिए ABCD इधर नहीं मिला, ABCDE मिल गया, एक मिला, एक जोड़ा हुआ। अब आगे देखिए N है, NOPQR इधर नहीं मिला, NOPQ इधर नहीं मिला। G देखिए GHIJKL इधर नहीं मिला, GHI इधर भी नहीं मिला। देखिए इधर देखिए ये LMNOPQR एक इधर मिला। उसके बाद देखिए इधर नहीं मिला, ये देखिए E से EFG देखिए एक ये भी मिला।
G, उसके बाद HIJKL, यानी कि ये सब नहीं मिला, कितना मिला 3 मिला, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऐसा कितना जोड़ा है 3 जोड़ा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 जोड़ा। ठीक है, अब आगे देखिए आगे पूछ रहा क्वेश्चन कि इसमें से नहीं बनेगा। देखिए इसमें क्या चुनना है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब शब्द देखिए, ये सब शब्द देखिए है कि नहीं। देखिए आर, ये सब इसमें शब्द देखिए TION है, आर और ए, ये मिल गया, यानी कि ये बन सकता है। हमसे पूछा क्या नहीं बनेगा, ये सब चीज देखना है। कभी कभी दे देता अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता नहीं बनेगा, लेकिन कभी कभी दे देता बनेगा, तो आप लोग पहला ऑप्शन मिलाइएगा, बस नहीं बनेगा बस मार दीजिएगा, ऐसे मतलब होता नहीं। ये सब चीज देखना होता है, छोटी छोटी चीजें, यही आपको एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। यही छोटी छोटी चीज गलती करिएगा तो फिर नंबर आपका घट जाएगा। ये सब चीज प्रैक्टिस जो करवाया जाता है, आपका प्रैक्टिस क्यों कराया जाता है, यही सब चीज आपको प्रैक्टिस करते करते हर एक चीज ध्यान रहेगा। लेकिन यहाँ जो मेनली पूछा गया है नहीं, तो नहीं के लिए देखिए ये सब शब्द मिल ही रहा। अब एक्शन देखिए, TION मिल ही रहा, AC, A और C ये भी मिल गया, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। TORN, T, ये देखिए TOR, उसके बाद N देखिए N है, ये भी बन सकता है। ये देखिए रेफर है, R भी मिल रहा है, E, F, देखिए F कहीं मिल रहा है नहीं है, यानी कि यही है जो नहीं मिला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। तो यही होता है, छोटा छोटा चीज देखना है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अब कुछ क्वेश्चन पूछा है कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम देखिए ये भी क्वेश्चन रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपको सोचना है। देखिए रीजनिंग कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है, मतलब आपका ये जांच क्वेश्चन कुछ दम नहीं है, आपको ये जांच करता है कि आप थोड़ा मतलब हाफ माइंड तो नहीं है, मतलब आप मतलब दिमाग में ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ होता है। रीजनिंग कुछ देख देगा। ये सब क्वेश्चन क्या है, बेल्ट, कमीज, टोपी, मोजा दे दिया, ये कोई मतलब कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन है कि आपको कहता है कि सार्थक क्रम तो सही क्या लग रहा है, आपका मतलब आपके दिमाग को पढ़ना चाह रहा है कि सही क्या लग रहा है। जैसे देखिए ऑप्शन भी देखना है। जैसे देखिए क्या पूछा, कहता है बेल्ट, कमीज, टोपी, मोजा। तो देखिए आप जैसे किसी आदमी को देखिएगा टोपी मोजा पहने हुए है, कमीज पहने हुए है, तो आप उसको पहले क्या देखिएगा, पहले देखिएगा सीधा देखिएगा, सबसे ऊपर क्या देखिएगा टोपी देखेगा। तो टोपी कितना नंबर में है 3 नंबर में। उसके बाद देखिए टोपी के बाद क्या दिखेगा आपका, बेल्ट, कमीज या मोजा। तो देखिए आपको क्या दिखेगा, कमीज दिखेगा, यानी कमीज कितना नंबर पर है 2 नंबर पर है। उसके बाद क्या दिखेगा, बेल्ट दिखेगा, यानी बेल्ट 1 नंबर पर है। और ये उसके बाद सबसे नीचे क्या था, मोजा, यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 3214, किसमें है देखिए 3214, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से पहले और 7 के बाद आने वाले कितने 6 हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले ये समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 8 से पहले, देखिए 8 से पहले यानी कि ये वाला, और कहता है कि 7 के बाद, यानी कि 7 के बाद 6, ये है कितने, कहता है के बाद 9 आने वाला। ये भी ध्यान दीजिए, अभी हम तुरंत बोले थे। देखिए अक्सर पूछा जाता है आने वाला, ऐसा टाइप जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो पूछा जाता होगा आने वाला। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ क्या पूछा गया 9 आने वाला। ये चीज ध्यान दीजिए, एक ही वर्ड है जो आपको 4, यानी कि क्वेश्चन निगेटिव, एक क्वेश्चन सही हुआ 4 नंबर मिलेगा, और निगेटिव हुआ तुरंत 1 नंबर, यानी कि 5 नंबर आपका चला जाएगा। यही एग्जाम में देखिए, यहाँ तो छोटे 1-2 क्वेश्चन गलती करते हैं, निगेटिव लेते हैं, यहाँ तो कोई मायने नहीं है, यहाँ तो आपको सीधा रैंक बनता है, आप एक दूसरे को मुंह देखते हैं चल देते हैं। लेकिन वहाँ एक क्वेश्चन मायने रखता है आपका। देखिएगा बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही, यहाँ भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आप छूटे हैं बिहार सचिवालय में, देखिएगा जब उनका देगा नंबर, पॉइंट ही नंबर से छूटे होंगे। ये बात समझ लीजिए, अच्छे स्टूडेंट छूट जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप देते हैं टेस्ट, ये सब चीज़ ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पूछा जाता है 9 आने वाला, यानी क्या पूछा जा रहा है 8 से पहले 6 और 7 के बाद 6, 9 आने वाला, यानी कि नहीं आने वाला। तो देख लीजिए 6 गिनिए, जो जहाँ पर आएगा उसको नहीं लेंगे, जहाँ पर नहीं आएगा उसको मतलब लेंगे। तो देखिए यहाँ 6 है, 8 से पहले है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 से पहले नहीं ना, यानी कि एक ये हो जाएगा 6, एक ये हो जाएगा। उसके बाद 6 देखिए 8 से पहले 7 के बाद नहीं ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 6, 8 से पहले नहीं ना, 7 के बाद, यानी कि ये भी हो जाएगा। उसके बाद 8 से पहले देखिए ये नहीं होगा, 8 से पहले पूछ दिया तो ये 8 से पहले है, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए एक ये 6 हो जाएगा, यानी कि 8 से पहले नहीं है, 7 के बाद नहीं है, तो एक ये हो जाएगा। और 6 है, देखिए और 6 है, लेकिन ये 8 से पहले है, तो ये नहीं होगा। यानी टोटल कितना है, एक ये 6 हो गया, एक ये वाला 6,
और एक ये और एक ये, कितना हो जाएगा टोटल? तो यानी आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। देखिए आगे, देखिए आगे क्वेश्चन कहता है कि एम डी के पूरब में है, एफ डी के दक्षिण में है, के एफ के, रुकिए एक सेकेंड, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कहता है कि एम डी के पूरब में है। देखिए रीजनिंग क्या बोले, जो कहता है बस उतना ही करिए। हमको देखिए जो कहते जाता है हम करते जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन अपने बन जाएगा। कहता है कि एम डी के पूरब में, पहले देखिए आपको ये जो है मैप का ज्ञान होना चाहिए कि एम इधर नॉर्थ है, ऊपर में जब भी बनाइएगा ऊपर में नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर साउथ, इधर वेस्ट, यानी कि उत्तर पूरब दक्षिण, इधर पश्चिम। तो देखिए अब इसी हिसाब से बनाएंगे। दिमाग में भी थोड़ा मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, जो पूछा जा रहा है हम इसी मैप के अनुसार लेंगे तब आपका सही सही बनेगा। देखिए क्या कहता है, एम डी के पूरब में है। एम जो है किसके पूरब में है? डी के, यानी डी यहाँ रखेंगे तभी ना, डी के पूरब में। देखिए पूरब उधर है, यानी डी के पूरब में होगा एम, यानी कि एम जो है डी के पूरब में। जो कहता है करते रहिए। एफ डी के दक्षिण में, एफ जो है डी के दक्षिण में, यानी एफ हम यहाँ लेंगे तब ना, एफ यहाँ लेंगे तब ना डी के दक्षिण में होगा, क्योंकि दक्षिण है नीचे। उसके बाद देखिए कहता है के एफ के पश्चिम में, के जो है एफ के पश्चिम में। देखिए के जो है एफ के पश्चिम में, तो देखिए के जो है एफ के पश्चिम में, पश्चिम इधर है, इधर हम ले लिए, के हो गया एफ के पश्चिम में है। एम एफ के किस दिशा की ओर होगा? देखिए क्वेश्चन बस 2 लाइन का क्वेश्चन पूछ दिया। कहता है एम जो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? एम। किसके अकॉर्डिंग पूछना है ये भी ध्यान रखिएगा। कहता है एम का पूछ रहा है स्थिति, और किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? एफ के, यानी एफ के किस दिशा में? देखिए एफ के किस दिशा में, यानी कि इस कोना में गया। तो इस कोना में कौन सा दिशा है? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन देखते रहिएगा, छोटा छोटा रहता है। कहता है एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई क्या होगा? देखिए पहले तो आप एक ऐसे कर घड़ी बना लीजिए, ऐसे करके खींच लीजिए। देखिए ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। तो देखिए आप कहता है कि 4:30। देखिए कहीं ना कहीं 4 बजेगा तो 4:30 बजेगा तो 4 यहाँ होता है, यानी कि इस बीच में होगा घंटे की सुई और इस बीच में होगा मिनट की सुई। देखिए अब हमसे क्या कहता है, हम दिशा क्या जानते हैं? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। लेकिन हमसे पहले ही कह दिया है कि मिनट वाला सुई जो है, मिनट की सुई पूर्व में है। देखिए मिनट का सुई इधर आती पूर्व में है। देखिए कैसे सीरीज चलता है, ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे तो ईस्ट के बाद यहाँ क्या होता है? साउथ आता है, तब इधर क्या आता है? वेस्ट आता है, इधर नॉर्थ आता है। देखिए जैसे घुमाया वैसे हम सीरीज में ले चलेंगे, घुमाएंगे तब दिशा का पता चलेगा। पहले ही बोल जाए कि ये पूरब में, तो पूरब हम इधर ही ले लेंगे, तो ये पूरब में है। घड़ी कहीं उल्टा पुल्टा होगा, कहीं लगाया तो इसलिए बोल रहा है। यानी कि कहता है ईस्ट में, कहता है घंटे की सुई की जाती है, घंटे की सुई हम इधर माने हैं, घंटे की सुई देख लीजिए, इधर उत्तर है, इधर पूरब है, यानी कि घंटे की सुई क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, उत्तर पूरब हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? कहता है कि एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ की पोते की पत्नी है, वो आदमी लड़की का कौन लगता है? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ये बताने वाला क्वेश्चन है नहीं। ये क्वेश्चन जो है जैसे आपका रिलेशन वाला पूछ रहा है ना क्वेश्चन, इसकी माँ, इसकी पत्नी की बहन की बेटी, ये सब ऐसा वाला क्वेश्चन है, ये अपने पर बैठा लीजिए, अपने पर बैठाइएगा। ये क्वेश्चन मन मन बनाने वाला भी आप बन भी जाएगा। यदि आप ऐसे करते रहे, इसके मामा, इसके लड़की, माँ, पोते, पत्नी करते रहिएगा तो क्वेश्चन उलझ जाइएगा। जैसे ये रिलेशन वाला पूछता है अपना पर बैठा लीजिए। ठीक है, तो कहता है कि एक लड़की, तो कहता है कि यह लड़की, एक आदमी का रात, यानी यह लड़की मेरी माँ की, यानी कि यह लड़की मेरी माँ की पोते की पत्नी है, यानी कि जो एक आदमी जो कर रहा है, यानी कि यह लड़की मेरी माँ की पोते, यानी कि मेरा हो जाएगा बेटा, उसकी पत्नी है, यानी कि मेरे बेटे की पत्नी। कहता हुआ आदमी लड़की का कौन है, यानी कि आदमी का रिलेशन पूछ रहा है। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है? आदमी का रिलेशन पूछ रहा है, यानी आदमी लड़की का कौन है? तो आदमी जो है यदि मेरे बेटे की पत्नी है, उसका हम कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए आगे से आएगा तो हम स्किप कर देंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अपना पर बैठाइएगा, हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन कुछ जान नहीं है, स्किप कर देंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए आज हम बता दिए, ये अपना पर बैठा लीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है? देखिए ये वाला क्वेश्चन कहता है तो इसका पीढ़ी दर पीढ़ी बैठाना पड़ेगा। देखिए ये बैठाइए, कहता है कि दीपक रवि का भाई है। देखिए ये दीपक है, रवि का भाई है। देखिए ये पहला पीढ़ी हो गया। देखिए और आगे क्या कहता है? कहता है कि रेखा अतुल की बहन है। देखिए इसमें रेखा है, ये रवि है,
इसमें अभी नहीं रेखा है ना ही अतुल, तो उसको अभी रहने देंगे। जब ये दोनों में आएगा तब बैठाएंगे। कहता है कि रवि रेखा का पुत्र है, ये जो रवि है रेखा का पुत्र है, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, रेखा हो जाएगी। उसके बाद कहता है कि देखिए अब पहला वाला बैठाइए, अब पहला वाला बैठ जाएगा। कहता है रेखा अतुल की बहन है, रेखा जो है अतुल की बहन है, यानी कि अतुल की बहन है। अब कहता है कि रेखा का पुत्र, कहता है दीपक का रेखा से, बस इतना ही बोला। अब कहता है कि दीपक का रेखा से क्या, देखिए ये दीपक है, दीपक है, उसके बाद रेखा से क्या है, यानी कि देखिए रेखा का पुत्र है रवि है, रवि का भाई ये है, यानी कि ये दोनों भाई है, यानी कि ये पुत्र है तो ये भी पुत्र ही होगा, स्वाभाविक बात है, ये दोनों भाई है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, दीपक जो है रेखा का पुत्र हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, दीपक रेखा का पुत्र हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे पूछा जा रहा है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि लंबा बड़ा यानी कि छोटा। देखिए इसमें जो कहा जाएगा वो बैठाते जाइए, देखिए जो कहते जाएगा वो बैठाते जाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि वरुण लंबा है संजय से। देखिए वरुण जो है लंबा है किससे, संजय से है। उसके बाद कहता है कि विपुल लंबा है वरुण से, विपुल जो है लंबा है, विपुल लंबा है वरुण से। और उसके बाद कहता है कि कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल, यानी कि कृष्णा जो है कहीं न कहीं विपुल से छोटा है, किंतु वरुण से लंबा है, यानी कि विपुल से छोटा और वरुण से लंबा, यानी कि इसी बीच में होगा कृष्णा, तभी ना होगा। यानी कहता है कि जितना लंबा नहीं है कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल, यानी कि उतना लंबा नहीं है मतलब उससे छोटा है, तभी ना उतना लंबा है। और कहता है कि वरुण से लंबा है, तो वरुण से लंबा है। अब क्या पूछता है, कहता सबसे लंबा कौन है, बस इतना ही पूछा है। कभी कभी ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, यहाँ 2-3 लाइन पूछा गया, यानी कि सबसे लंबा कौन हो जाएगा, बी से किसको डिनोट किया है, विपुल को, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, विपुल हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, आगे कहता है कि 30 छात्रों की कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां, तो बताइए कि अंश से उसका क्रम क्या हो जाएगा। तो देखिए कहता है कि 13वां, तो अंश से क्या करेंगे, इसका 30 आप माइनस कर देंगे 13 आप +1 हो जाता है, यानी कि 30 में से कहता है कि अंत से क्या हो जाएगा, नहीं देखिए प्लस इसमें नहीं करना, सॉरी देखिए पहले 30 और -13 करिए, कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। और इसमें +1 जो आएगा पहले डायरेक्ट माइनस करिए और फिर +1 कर दीजिए, वही कतार अंतिम से हो जाएगा, प्लस लास्ट में 1 कर देना है, वही कतार में हो जाएगा। देखिए प्लस क्यों करते हैं, तो देखिए जैसे हम 5 लाइन खींच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 खींच देते हैं। देखिए यदि ये वाला है हम कहेंगे कि ये जो है ये लाइन ये शुरू से है दूसरा, तो लास्ट से किसका क्रम क्या होगा, तो देखिए इसके लिए क्या है, शुरू से देखिए पहला दूसरा, शुरू से तो सही में दूसरा है, लेकिन लास्ट से देखिए तो हम 6 खींचे हैं, यदि शुरू से दूसरा है तो इसका आना चाहिए 4, लेकिन देखिए 4 आता है, देखिए 1 2 3 4 5वां क्रम आया, इसीलिए जब लास्ट से गिनेगा तो एक ही आदमी 2 बार गिना जाता है, यानी कि लास्ट से जब गिनेंगे तो इसका हो जाएगा 1 प्लस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 5वां हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 30 में 13 माइनस कर देंगे +1 कर देंगे, तो क्या क्रम हो जाएगा, 18वां क्रम। तो इसका क्रम कौन सा हो जाएगा, 18वां क्रम हो जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछता है कि 71 नंबर, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। देखिए ये सब प्रैक्टिस करना है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा जान रहता है, भले यहाँ पर जान नहीं है, क्वेश्चन कुछ हल्का ही है, लेकिन कभी कभी सीरीज में आपको फंसा देगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो कि यहाँ प्रैक्टिस करवा ही जाता है, तो डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन डेली सही से देखिए, इसी से आ जाता है क्वेश्चन। वहाँ भी एग्जाम में भी देखिए, एग्जाम में भी आएगा, जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको अधिकतर क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का आपको हूबहू ऑप्शन सहित मिल जाता है वहाँ पर। मच्छर बैठ कर देखिए क्वेश्चन क्या हुआ था, मच्छर बैठ गया था, क्वेश्चन डिलीट हो गया। देख लीजिए 71 नंबर क्वेश्चन है 71, इसका सीरीज दिया हुआ था 9 17 और 33 और 65, ये अगला सीरीज पूछ रहा था। तो देखिए अगला जो सीरीज पूछ रहा था तो ये क्या हो जाएगा, इसका देखिए इसका गैपिंग करेंगे, इसका हो जाएगा 8, इसका गैपिंग कितना है 16, इसका गैपिंग देखेंगे तो 32। देखिए कुछ सीरीज बन रहा है, ध्यान दीजिए, बन रहा है सीरीज। देखिए ये जो है ये 8 है, ये 16 है, 32 है, यानी कि दुगुना होते जाता है। अगला हम क्या करेंगे, इसे दुगुना कर देंगे, यानी कि 64, यानी कि दुगुना हो जाता है, अगला से दुगुना कर देंगे 64 जोड़ेंगे, 65 + 64 क्या हो जाएगा 129 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 129। ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर था 71, 129 हो जाएगा, ठीक है, यानी 129 हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा,
आगे का क्वेश्चन है कि देखिए ये जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये पूछा गया है कि एक वृत्त केंद्र की ओर बैठा हुआ है। देखिए जो पूछा जाता है पहले आप ये चीज़ देख लीजिए, केंद्र की कहता है कि केंद्र की ओर पूछेगा तो हम केंद्र की ओर के हिसाब से चलेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन रहेगा, आपका एक बन गया तो उसमें 3-4 क्वेश्चन जो रहता है सब बन जाएगा। तो ठीक है, एक एक नंबर देखिए आप लोग सोचते होंगे जैसे कभी कभी क्या होता है एक ही क्वेश्चन गलती हुआ छोड़ देते हैं, यही जो है एक एक क्वेश्चन एक ही बार कुछ बड़ा नहीं होता, आप यही एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा तो यही आपको बाद में जाकर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो यही एक एक क्वेश्चन आपको रिजल्ट दिलाएगा। और ऊपर से कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करता कि जो आप एक ही बार गए एग्जाम में बैठे सीधा टॉप कर गए, आपको एक एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, थोड़ा सही से ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब आप छोटा छोटा चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है कहता है कि PQRST V और W की ओर W केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के इर्द गिर्द बैठा हुआ। देखिए वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर बैठा हुआ, यानी कि पहले देखिए टोटल गिनिए, सीधा सीधी आप पाई घिर देते हैं और एक्स्ट्रा कभी कम कर देते हैं, इसके वजह से गड़बड़ होता है। पहले गिनिए क्या हुआ है, देखिए P के बाएं को दूसरा है, देखिए V कहीं ले लीजिए, अब कहता है कि P के इर्द गिर्द अंदर की ओर है तो अंदर जाएंगे तो दायां इस साइड हो जाएगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और बायां हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो देखिए तो जब केंद्र की ओर कहेगा तब, और केंद्र की अपोजिट कहेगा तब उल्टा हो जाता है, यही चीज बायां हो जाएगा, आपका बायां हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और दायां हो जाएगा क्लॉकवाइज। लेकिन केंद्र की ओर पूछता है तो आप देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है V P के बाएं को दूसरा, V जो है P के बाएं को दूसरा, यानी कि P यहाँ लेंगे तब इसके बाएं दूसरा हो जाएगा, यानी कि ये दूसरा V हो गया। तो कहता है कि W के दाएं को दूसरा, तो W यहाँ लेंगे तब ना दूसरा, पहला दूसरा V, एक खत्म हो गया स्टेटमेंट। अब आगे पढ़िए क्या कहता है T Q के तीसरा और V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए ये जो तीनों बनाए हैं, अगला स्टेटमेंट यदि इसको इससे रिलेटेड रहेगा तभी हम वहाँ पर चढ़ाएंगे, यदि नहीं रहेगा तो उसको थोड़ा साइड करके रखेंगे, आगे चलेंगे। देखिए कहता है कि T Q के दाएं तीसरा, T या Q तीसरे मिल नहीं रहा तो इसको भी रहने देंगे। अगला क्या करा, कहता है V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि T जो है T यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर नहीं होगा, यानी पड़ोसी नहीं है तो यहाँ ये दोनों जगह पर तो नहीं होगा, यानी कि T के या तो रखेंगे यहाँ पर या नहीं तो यहाँ पर। देखिए T के यदि यहाँ रखते हैं, कहता है कि Q के दाएं तीसरा, यदि Q तीसरा होना चाहिए यानी कि 1 2 3 Q यहाँ रहेगा तब तीसरा होगा, यानी कि जो हम बैठाए हैं सही है। यदि आपका नहीं मन रहता तो पहले आप यहाँ बैठा देते थे, देखते Q इधर बैठाते, तो Q जब यहाँ बैठाते, यहाँ तो ऑलरेडी बैठा हुआ तो यहाँ होगा नहीं है, यानी कि T का स्थिति क्या है, यही है। अब देखिए आगे क्या कहता है, S R के दाएं को तीसरा, देखिए S जो है R के दाएं तीसरा, एक ये बचा एक ये बचा, कहता है कि S जो है R के दाएं तीसरा। देखिए यदि हम S यहाँ लेंगे तो दाएं तीसरा, यहाँ लेंगे R तब न होगा 1 2 3, तो यहाँ बैठा हुआ ये होगा नहीं, यानी S हमको कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा, और S R के दाएं तीसरा तो R यहाँ लेना पड़ेगा, ये तब तीसरा होगा। R यहाँ लिए तो 1 2 3, यानी S जो है R के दाएं तीसरा, यानी R यहाँ है 1 2 3, यानी दाएं चल नहीं था तीसरा। ठीक है, तब आगे देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन जो पूछता है बनाते जाइए। आपका ये बन गया, देखिए ये बना है पूरा फाइनली, तो आप इसे बनाते जाइए। यहाँ तो खैर हल्का ही था, कोई दिक्कत था नहीं, यहाँ बनाते जाइए। देखिए कहता है Q के दाएं को दूसरा कौन है, यहाँ देख लीजिए Q के दाएं को दूसरा, Q के दाएं दूसरा कौन है, R है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उसके बाद कहता है S के एकदम बाएं कौन है, S देखिए S के एकदम बाएं कौन है, W है, W है, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि R के एकदम दाएं कौन है, R देखिए R के एकदम दाएं कौन है, T है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक बार वो देख लीजिएगा, क्वेश्चन सब बन ही जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, देखिए आगे कहता है V के बाएं कौन है, V के बाएं को तीसरा, देखिए V के बाएं को तीसरा कौन है, 1 2 3, यानी कि T है, तो क्या हो जाएगा आंसर T, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है A कोई काम को 15 दिन में 20 तथा उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों 4 दिन तक काम किया तो शेष बचा हुआ पूरे भाग का कितना भाग है। देखिए टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टाइम एंड कुछ ज़्यादा तो हार्ड है नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ 1-2 क्वेश्चन इधर उधर दे दिया तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि आप लोगों को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, टाइम एंड वर्क का एक अलग से सीरीज बनाएंगे, 10-15 मिनट का रहेगा पूरा एकदम
बन जाएगा। नहीं तो आप जो क्वेश्चन आता है सेट में डेली प्रैक्टिस कीजिए, टाइम एंड वर्क से इसी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। क्वेश्चन यहाँ भले ही रहेगा थोड़ा हार्ड, लेकिन एग्जाम में उतना हार्ड नहीं रहता। देखिए कहता है कि ए जो है 15 मिनट में करता है, अब बी जो है 20 दिन का बात है, 20 दिनों में करता है। देखिए इसका टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम की एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा 60। तो एक दिन में कितना करता है 4, और ये एक दिन में कितना करता है 20 या 60 यानी 3 करता है। कहता है कि 4 दिन कम किया यानी 4, एक दिन में करता है 4, 3 4 3 7, और कितना कम किया कि 4 दिन तक कम किया, 4 दिन तक कम किया। कहता है कि कितना बचा हुआ है, यानी 7 चक्कर कितना हुआ 28 कम कर लिया, तो बचा हुआ कितना है देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। 28 कम कर दिया तो कितना 60 टोटल कम है, 60 है टोटल कम, 28 कर दिया तो कितना कम बचा, यानी शेष पूछ ही रहा था, शेष बचा 32 है। कहता है कितना भाग पूछ रहा है, यानी कि बटे टोटल कम, यानी 32 बटे 60, तो यानी 4 से काटेंगे 4 या 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 15, यानी कि 8 बटे 15 कम शेष हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि एक घंटे में 25% पानी, देखिए एक टैंक है 25% मतलब 1 घंटे में, 25% मतलब क्या, यानी कि पूरे का 4 भाग, यानी कि टोटल कितना में भरेगा एक टैंक, यानी कि 4 घंटा में भरेगा। मान लेते कोई टैंक है यानी कि 4 घंटे में भरेगा। नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पहले समझिए पूरा पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक टैंक 1 घंटे में 25% पानी भरता है तथा अगले घंटा में 10% पानी खाली हो जाता है। 5 घंटे में यही सब चलते रहेगा तो टैंक का कितना प्रतिशत भाग भर जाएगा। देखिए क्वेश्चन दूसरा चीज पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पहला घंटा, यानी कि पहला घंटा 5 घंटा तक ये सब कार्य चला, यानी पहला घंटा क्या किया 25% पॉजिटिव काम किया, ये किया पॉजिटिव काम। फिर अगला घंटा क्या किया, फिर ये निगेटिव 10 खाली कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया 25 पॉजिटिव किया। उसके बाद अगला क्या करेगा, फिर 10 निगेटिव करेगा 10%। उसके बाद देखिए अगला फिर क्या करेगा, फिर 25% पॉजिटिव काम करेगा, यानी ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये हो गया 5वां। 5 घंटा तक चला, पता कितना परसेंट में भरेगा। तो देखिए कितना कि भरा कितना था 25 75 माइनस 20 करेंगे, यानी कि 75 से 20 या 55, यानी कि टोटल कितना भरेगा 55% इसका भर जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 55% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 27 है। देखिए 5 संख्या का औसत 27 है, 5 गुना 27 कितना हो जाएगा 135 है। अब कहता है कि एक संख्या को निकाल दिया जाता है, एक संख्या को निकाल देगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो कहता है कि तो औसत 25 हो जाता है, तो 25 होता है तो औसत यानी कि टोटल संख्या गुना औसत करते हैं वही टोटल होता है, यानी कि 25 चौका 100। अब हमसे क्या पूछा है, कहता है कि निकाली गई संख्या, तो निकाली गई संख्या कौन होगा 135 में 100 घटा देंगे, यानी कि 35। जो संख्या निकाला गया कौन सा संख्या है 35 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 88 का आंसर 4 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या पूछा गया। आगे पूछा गया है एक आदमी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में क्या होगा। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा ये मिनट में, हमसे पूछ रहा है मीटर में। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा ले लेंगे, हर एक चीज लेंगे। तो कहता है कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 ये है मिनट में, तो दूरी बराबर के डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना समय 15 मिनट, इसको घंटा में बदल 15 बटे 60, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा किलोमीटर में। लेकिन हमसे मीटर में पूछा है, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यह मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। यदि किलोमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। देखिए इसको 1000 से गुना किए 15 चौका 60 है, 40 काटेंगे 250, यानी कि 25 बचे 125, यानी कि 1250 मीटर हो जाएगा। पुल की लंबाई कितना हो जाएगा 1250 मीटर हो जाएगा। आगे देखिएगा कहता है कि 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 मीटर लंबे दीवार को 19 सेकंड में पार कर जाता है, तो ट्रेन की चाल क्या होगा। तो देखिए जो ट्रेन की चाल क्या होता है, दोनों को यानी कि लंबी ट्रेन और दीवार है दोनों को जोड़ दीजिएगा, और उसके बाद चाल बराबर क्या हो जाएगा ट्रेन की 90 नंबर है क्वेश्चन, और ये था 89 नंबर था। 4 बराबर क्या था टोटल दूरी क्या होगा 260 है, 120 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 380। उसके बाद
कहता है 19 सेकेंड, तो यानी कि बटे मीटर में ही है, सेकेंड भी 19 में ही है। लेकिन ऑप्शन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन हम जो निकाले हैं ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 18/5। देखिए मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर जा रहे हैं, छोटा से बड़ा जा रहे हैं, हमको बड़ा संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो ये ट्रिक है याद करने का, मतलब मीटर प्रति सेकेंड है छोटा, किलोमीटर प्रति घंटा है बड़ा। तो हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में जाएंगे, क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे। यदि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में आना है, यानी किलोमीटर बड़ा, मीटर प्रति सेकेंड छोटा, तो बड़ा से छोटा में आएंगे तो 5/18 से। लेकिन यहाँ मीटर प्रति सेकेंड था, किलोमीटर में हमको निकालना था, तो यहाँ से काट दीजिए। 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और इसका आंसर तो ये था ही। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि शांत जल में नाव की चाल 26 किलोमीटर है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर है, धारा की दिशा के विपरीत। देखिए नदी है और नदी की धारा के विपरीत जाएंगे, तो जो धारा का जितना चाल रहेगा, अब मेरा एक्चुअल चाल रहेगा वो निगेटिव कर देगा, क्योंकि विपरीत जा रहे हैं। तो यानी कि नाव की चाल है 26, ये है 5 किलोमीटर, तो यानी कि विपरीत जाएंगे तो इसका चाल क्या हो जाएगा, 26 में 5 जाएगा 21। और उसके बाद क्या है, कहता है कि धारा की दिशा में इतना किलोमीटर जाना है, यानी 141 है, और पॉइंट जाना है 25 किलोमीटर जाना है। कहता है कितना समय लगेगा, तो इसको जब निकालिएगा, पॉइंट उड़ाइएगा और सब निकालिएगा, तो ये आ जाएगा कितना 9/4 आ जाएगा। टाइम निकालिएगा तो 9/4 यानी कि क्या हो जाएगा, 2.1/4 हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कीजिएगा, काट कुट कर लीजिएगा, गुना भाग जितना करिएगा उतना प्रैक्टिस होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि जब 3/10 को 2 से 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष बताएं। देखिए 3/10 है, इसी को यदि हम लिखना चाहेंगे तो 10 है, तो इसको 1 पावर मतलब बटा 2 कर देंगे, इसको पावर स्क्वायर कर देंगे, तो इसको 9/5 लिख सकते हैं। देखिए वही संख्या है, यही संख्या 3/10 है, इसको 9/5 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ इसका एक बार स्क्वायर कर दिए तो इसका 5 ही बचेगा। उसके बाद देखिए 9/5 है, तो इसको हम 7 + 2 लिख सकते हैं, इस पर पावर हम लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, 7 + 2, तो यानी कि जो संख्या है, और कहता है कि 7 से विभाजित हो तो शेष बताएं। देखिए तो ये जो है, ये अलग अलग हम जब निकालेंगे, विषम संख्या है, देखिए 7 पर जो पावर रहेगा 7 से कभी भी काटेंगे तो कट ही जाएगा, तो ये हमको क्या बच जाएगा, 2/5 बच जाएगा। तो इसको 7 से विभाजित, और 7 से विभाजित भी करना है, तो 7 से विभाजित करेंगे, 7 वाला कितना ही पावर आएगा, 1 गुना में कट ही जाएगा, मीन बच्चा 2/5 बच्चा, तो ये हो जाएगा 32। 32 में 7 से भाग देंगे, क्या कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा। आपको 1-2 तरीका है, 2-3 तरीका है, कोई भी तरीका से निकालिए, आंसर तो एक ही निकलता है। मैथ का जो रहता है, कोई भी तरीका रहे, शॉर्ट रहे या फुल रहे या कुछ भी रहे, तो आंसर एक ही निकलता है। तो आप ये तरीका देख लीजिए, आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, 97 होता है। कुछ कुछ संख्या होता है जो आप ये याद ही रखिए, ये याद रखने वाला है, ये तो याद क्या कॉन्सेप्ट इसका कुछ नहीं है। देखिए इसका 97 में आ जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि, देखिए वो जो है नीचे में दिया हुआ है रेकरिंग, ये ऊपर में है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऊपर में होगा रेकरिंग। कहता है इतना है, तो 41/9 इन्फिनिटिव तक के द्वारा दी जाती है, तो n का मान क्या होगा। देखिए साधारण भिन्न जो दिया होता है 41 इतना दिया होता है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है n का मान क्या होगा। n का मतलब यानी कि कितना 9 आएगा। देखिए इसको जब हटाइएगा, रेकरिंग हटाते हैं तो क्या करते हैं, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखते हैं, जिस पर नहीं रहता उस पर 0 लिखते हैं। देखिए ऐसा कुछ बात है, हमें 2 पर रेकरिंग है, यानी कि 9 यानी कि कितना बार 9 आया, 2 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। देखिए अब आगे का क्वेश्चन देखिए, कहता है इतना का वर्गमूल क्या है। देखिए यही सब, ये तो आपको निकालने के लिए आना ही चाहिए। वर्गमूल निकालेगा, देखिए 16, 1, 2, 9 है, तो क्या करते हैं, पहले से 2 जोड़ा बना लेते हैं, और लास्ट में जो बचता है वो रखते हैं। देखिए इसको जोड़ा बनेगा, 1 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इधर जोड़ना रहता है, इधर 1 से दिए तो 1 लिखना है, इधर 2। उसके बाद देखिए ये कितना 61 उतरेगा। अब देखिए 3 लिखेंगे यहाँ, तो 3 तिया यानी 23 तिया 69 हो जाएगा, वो लगेगा नहीं, यानी क्या रखना पड़ेगा, 2। तो 2 इधर भी लिख देंगे, इधर भी, तो यानी 22×2 = 44, कितना बचेगा,
देखिए कितना हो जाएगा 17, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 2। अब देखिए अब क्या यहाँ रखेंगे, ये क्या उतरेगा 29, यहाँ कितना रखेंगे, देखिए 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 1729 आ जाता है, गुना भाग कर लीजिएगा, ये का पूरा कर जाएगा कि हो जाएगा 7, यानी कि ऐसे करके ये निकालने का तरीका है। ये सब तो आपको आता ही होगा, ये सब तो बच्चा का मतलब बच्चा ये सब सीखता है, तो ये सब आना ही चाहिए, 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ जाता है। यदि आपको ये है कि अभी ये हल्का क्वेश्चन है तो ये तो आपको बन ही जाएगा, डायरेक्ट पूछा गया। कभी कभी कुछ लेंदी पूछ देता है, कुछ बड़ा पूछ देता है रूट स्क्वायर से। तो स्पीड में बनाने के लिए आप यदि चाहते हैं इसका एक सीरीज आए तो आप कमेंट करिएगा, आप सीरीज एक अलग से आ जाएगा 5-10 मिनट का, तो दिक्कत है नहीं। डिजिटल बोर्ड आ गया तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। आपको जो प्रॉब्लम है बोलिए, 5-10 मिनट का रहेगा, आपका एक ट्रिक रहेगा और कैसे आया ये सब कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आपका टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर किया जाएगा। किन्हीं को यदि कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा तभी पता चलेगा। आप लोग ऐसे देखते हैं सीधा चले जाते हैं, लाइक भी क्या करिए, तब पता चलता है कि अच्छा है या नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है रीजनिंग में, सब दिन और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और ये मतलब जानिए कि ये भी क्वेश्चन मुफ्त में ही आंसर, मतलब आपको 4 नंबर एसएससी का दे रहे हैं, बिहार एसएससी का, तो 4 नंबर मुफ्त में ही दे जाता है। लेकिन ये है कि आप छोटी छोटी बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेट मारने से प्रैक्टिस होता है, छोटा छोटा बात गलती कर देते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है कि कहता प्लस का माइनस है, माइनस का गुना है, देखिए 9 है, और उसके बाद माइनस है, माइनस को उसमें क्या दिया होगा, गुना, यानी कि यहाँ गुना कर देंगे 7। उसके बाद प्लस है, प्लस का यहाँ क्या दिया होगा, माइनस 85। उसके बाद देखिए गुना, गुना का वहाँ देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्वेश्चन भी निकाल कर रखिए। आप लोग ऐसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, आप अपना सीधा यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, देख लिए एक बार बस हो गया। आप लोग क्वेश्चन देखिए, मिलाइए, जो चीज़ नहीं बना वहाँ लिखिए। कभी आपको संडे में छुट्टी रहती है ना, संडे में और मंडे को साप्ताहिक छुट्टी रहती है, तो आप ये सब चीज़ रिवाइज कीजिए। जो चीज़ नहीं बना खास करके वो क्वेश्चन घेर दीजिए। और आप लोग सेट जैसे बनाते हैं, सेट बनाइए, उसके साथ आंसर आप पिन अप करके रखिए, जो कि आपको रिवाइज में बहुत फायदा करेगा। ये सब चीज़ थोड़ी है कि क्वेश्चन जैसे आपको हम बता रहे हैं और क्वेश्चन आप बनाते गए, सीधा टिक मारे बस छोड़ दिए, रिवाइज नहीं करिएगा, वो भी भूल जाएगा। आपको पता चलेगा, थोड़ा रिवाइज कर लेते तो अच्छा रहता, तो इसलिए रिवाइज जरूरी है। आप एक बार रिवाइज करिएगा, आप ये चीज़ देख लीजिएगा, आप जैसे क्वेश्चन बनाते हैं एक बार रिवाइज करिएगा तो आप 2-3 महीना तक नहीं भूल सकते वो चीज़। जैसे छोटा चीज़ गलती हो गया, किसी कैलेंडर का ही गलती हो गया, रिलेशन का ही गलती हो गया, तो आप कभी कभी कन्फ्यूजन होते रहता है। तो आपको गलती एक बार हो गया तो उसको आप एक बार सही से देख लिए, तो आप 3-4 महीने तक आपसे गलती नहीं होगा। आप जब भी आएगा रिलेशन का क्वेश्चन, कैलेंडर का, तो आप सही से बनाएगा। तो यही चीज़ होता है प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करिएगा, यही चीज़ तो सुधरता है। बाद में कि तो पढ़ता सबको ही है। यहाँ देखिएगा कि आपसे जो लोग ही रहेंगे ना वो भी निकलते हैं, क्यों? क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको याद है हम यहाँ गलती कर देते तो ये क्वेश्चन हम सही से बनाएंगे। तो इसलिए आप क्वेश्चन निकालिए और क्वेश्चन में बनाइए, जो चीज़ नहीं बनता उसको साइड में लिखिए और रिवाइज कीजिए। ये इसी से आपको धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गुना, गुना का क्या हो जाएगा, गुना का भाग है, यानी कि भाग हो जाएगा 17। उसके बाद देखिए भाग का क्या दिया, प्लस दिया, यानी प्लस 15 हो जाएगा। देखिए 17×5 = 85, यहाँ माइनस में है, ये प्लस 9×7 = 63, यह माइनस है 15 यानी 10, यानी कि हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो इसका आंसर 73, ठीक है। आगे देखिए 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, तो माह का प्रथम दिन क्या होगा। देखिए माह का प्रथम दिन क्या होगा, आप मेन है क्वेश्चन पढ़िए और आपके जो ऑप्शन है सीमित संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन तो ऐसे निकालेगा तो 2 दिन आता है, एक शनिवार लीजिएगा वो भी आ जाएगा, शुक्रवार लीजिएगा वो भी आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, शनिवार नहीं है, तो आप जो ऑप्शन है उसके अनुसार आंसर लेना है। तो कभी कभी जैसे कुछ क्वेश्चन बनाइएगा तो जो ऑप्शन है उसके अनुसार आपको आंसर लेना पड़ेगा, उसी में यही होता है। तो देखिए यदि आप 1 तारीख शनिवार ले रहे हैं तो फिर अगला शनिवार कितना तारीख आएगा, 7 जोड़िए 8 तारीख आएगा, फिर 7 जोड़िए 15, फिर 7 22, 7 29। यदि 1 तारीख हम शनिवार ले रहे हैं तो कहता है कि प्रथम दिन, यदि शनिवार ले रहे हैं तो शनिवार भी आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो हम पहला दिन लेते हैं शुक्रवार, शुक्रवार लेते हैं पहला दिन, तो 2 तारीख का आएगा शनिवार, यानी शनिवार कितना आएगा, 2 तारीख का। 2 तारीख कितना कहता है, 5 शनिवार आना चाहिए, तो देख लीजिए 5 शनिवार आना चाहिए। तो यानी कि 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 तारीख फिर आएगा शनिवार, 9-7 16 तारीख आएगा, 16-7 23 का आएगा, फिर 30 का आएगा, यानी कितना शनिवार आया, 5 शनिवार आ गया, यानी कि फुलफिल आती है। यानी आंसर क्या जाएगा, पहला तारीख शुक्रवार, यानी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
आगे क्वेश्चन पढ़िए। कहता है किसी वर्ष मार्च 5 को जो दिन होगा वह दिन उस वर्ष किस तारीख को होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है एक छोटा सा मतलब आपको कभी बोलेगा यदि दिक्कत होगा, ऐसे तो सब लोग जानते ही होंगे, बनाए ही होंगे। यदि आपको दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम इसका भी एक लाएंगे मतलब ट्रिक लाएंगे, कैसे क्या होता है, कौन महीना सेम होता है, कैसे दिन निकालते हैं, कैसे मतलब कौन तारीख को कौन सा दिन है। यदि आपको आता है तो अपना एक, यदि आपको अलग आता है तो उसी ट्रिक से बनाइए। अब देखिए जिस जैसे आता है आप जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाइए, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी आपको देखने जाता है कि कॉन्सेप्ट क्या नहीं है, वो सिर्फ देखता है कौन सा क्वेश्चन सही किए हैं, कौन सा गलत किए हैं। ठीक है, तो आप ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बोलिएगा, हम एक लाएंगे, इसका सीरीज लाएंगे। ठीक है, आपको सब समझा देंगे। तो देखिए मेरा जो है एक ट्रिक है, उससे हम जब बनाते हैं तो महीना का ट्रिक क्या है, इसका महीना का कोडिंग क्या है, इसका 144 याद रखें, 025 036, उसके बाद 146। देखिए 12 को डिजिट याद रखें, ये महीना का है। सप्ताह का भी है, सप्ताह का हम जब देखेंगे तो थोड़ा सा बता देते हैं। इसका सप्ताह का जब हम देखेंगे तो यानी 0 1 2 3 नहीं 1 से चलिए, 1 से चलिए, 1 2 3 4 5 6 उसके बाद 0 लीजिए। तो यानी देखिए ये जो महीना का है ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखिए ये महीना का हुआ। ये सप्ताह में रविवार का है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिवार। देखिए इसका कुछ रूल है, वो जो आपको रूल बाद में बताएंगे, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसका जो सेम होगा डिजिट, वही सेम महीना में सेम तारीख सब कुछ होता है। तो देखिए ये जो मार्च है, मार्च का कोडिंग क्या है, कहता है कि 5 मार्च को कौन सा महीने में उसी दिन सेम दिन पड़ेगा, यानी कि मार्च का है 4, और देखिए कौन महीना का है 4। ऑप्शन में एक फरवरी भी है, लेकिन वो ऑप्शन कहते हैं, यहाँ कोडिंग में फरवरी भी है लेकिन वहाँ नहीं है। और एक और कौन है, ये नवंबर का है। देखिए तो ये 5 नवंबर का भी वही दिन पड़ेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 5 नवंबर। यानी कि ये जो कोडिंग है, जो दिन है, तो जो कोडिंग है जिस महीना का उसी महीना का वही तारीख, उसी मतलब तारीख का वही दिन पड़ेगा, ये कोडिंग है। जैसे देखिए जनवरी का और ये कौन सा अक्टूबर का सेम तारीख सेम दिन सब कुछ एक ही पड़ेगा। जैसे मार्च का नवंबर का एक ही पड़ेगा। और देखिए और कोई है, ये देखिए अप्रैल का, और ये कौन सा है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल का और जुलाई का सेम ही पड़ेगा। तो ये सब होता है ट्रिक। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, 5 नवंबर का वही तारीख पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन कहता है कि देखिए 3 और 4 बजे के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी, किस टाइम में होगी। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे आपको कहता है 3 और 4 बजे के बीच कब सेम हो जाएगा, यानी कि घंटे का सुई और मिनट का सुई। आप क्या करते हैं, जो शुरू वाला है ना तो उसका ले लेते होंगे मिनट, यानी 3 जब बचेगा, जैसे देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है घड़ी में। जब 3 पर आता है तो मिनट वाला कितना हो जाता है 15। तो क्या करते हैं, जब पूछता होगा संपाति कब हो जाएगा या एक दूसरे पर काटा चढ़ कब जाएगा, तो क्या करते होंगे 15 गुना, यानी कि मिनट वाला ले लेते हैं। पहले घंटा जो है 3 बजे उसको मिनट में लीजिए, यानी कि मिनट में लीजिएगा तो यानी कितना हो जाएगा 3 बजे पर 15 मिनट हो जाएगा, और इसको 12/11 कर देते हैं। तो ये क्या होता है, संपाति का होता है, संपाति का होता है। और जब पूछता है कि अपोजिट यानी कि उल्टा पूछता है, जस्ट उल्टा, हम क्या करते हैं 3 और 4 बजे के बीच पूछता है घंटे और सुई का कब उल्टा हो जाएगा, एक दूसरे से विपरीत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पहला वाला घंटा लेते हैं 3 और इसके जस्ट विपरीत कौन सा है 9 वाला है। तो 9 पर जब आएगा घंटे का सुई तो मिनट कितना होगा 45। हम क्या करते हैं 45 गुना 12/11 कर देते हैं, तो ये हो जाता है उल्टा वाला, जो आता है वो लिख देते हैं। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि 4 मिनट पीछे रहेगा, यानी 4 मिनट पीछे रहेगा, तो यानी घंटे की सुई यदि 3 और 4 के बीच है तो जब संपाति हुआ 15 लेते हैं, जब 4 मिनट पीछे पूछता है तो क्या करेंगे, यानी 15 में से 4 मिनट पीछे कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 15 में से 4 जाएगा 11 हो जाएगा। तो वही नहीं करेंगे, जो पीछा है उसको मिनट ले लेंगे, वहाँ 12/11 कर देंगे, गुना 12/11 कर देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि 11/11 कट जाएगा, नहीं 12, यानी कि 3 बज के 12 मिनट पर 4 मिनट पीछे रहेगा। यदि हमसे आगे पूछता यानी कि 4 मिनट कब आगे होगा, हम 15 + 4 कर देते, यानी कि 19 गुना 12/11। यदि हमसे पूछता 20 मिनट कब आगे होगा, यानी 15 + 20 कर देते, माइनस पूछता तो मैंने जो करेगा वो बना लेंगे। ठीक है, तो इसका फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा 3:12। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए,
आगे सीरीज पूछा गया, सीरीज तो हम बताइए, क्वेश्चन कुछ कुछ सीरीज आता है यहाँ, लेकिन जो सीरीज है वो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कितना गैपिंग है, 2 गैपिंग है, 2 फिर 4, 2 गैपिंग है, फिर 4 गैपिंग है, फिर 6 गैपिंग है, फिर 8। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 गैपिंग करेंगे, 21 10 31 हो जाएगा। ये सीरीज हल्का ही था, ये तो बन ही गया आप लोगों से। देखिए अब आगे का देखिए, कहता है 2 3 6 15 42। अब देखिए ये सीरीज को थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 111। देखिए ये सीरीज को देखिएगा तो 2 के बाद कितना है, देखिए 2 है 3 है 6 है 15 है 42 है। देखिए क्या है गैपिंग, 1 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर इसको करेंगे 9 है, फिर 27 है। तो अगला हम देखिए, अगला क्या करेंगे, देखिए 1 3 9 27 क्या हो रहा है, सीरीज देखिए 3 गुना 1 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81। यानी अगला हम 81 कर देंगे, 81 आप प्लस जोड़ दीजिए 42, कितना हो जाएगा, 81 प्लस 42 जोड़ेंगे 3 है, यानी 123 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपको, जैसे आप पहले गिनिए कितना है और इसको डिवाइड करके देखिए कौन सा सीरीज बनना है। तो पहले गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 है, तो 15 का फैक्टोरियल क्या होता है, 15 का फैक्टोरियल 3 गुना 5 होता है, यही ना फैक्टोरियल। देखिए या तो 5 5 बटे या 3 3, हम यहाँ कोशिश क्या करते हैं 3 3 बांट लेते हैं, 3 3 बांटिए, 3 3 बांटिएगा, 3 3 बांटिए, 3 3 बांटे। तो देखिए इस सीरीज क्या बनना है, डैश बी बी, फिर एम डैश ए, उसके बाद एम बी डैश, उसके बाद देखिए एम डैश ए, उसके बाद देखिए डैश बी बी। देखिए कुछ सीरीज बन रहा है, यहाँ देखिए लगातार सीरीज तो नहीं बन रहा है, लेकिन एक गैपिंग करके बन रहा है। देखिए डबल बी है, यहाँ भी डबल बी है। देखिए इसमें देखिए क्या एम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। देखिए दूसरा कलर से हम भर देते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब देखिए ई एम है तो एम बी बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम बी बी, तो यहाँ हो जाएगा एम, यानी कि क्या हुआ, देखिए जो सीरीज बना, देखिए ये दोनों सेम ही है। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए एम है, उसके बाद ये डैश है, डैश, उसके बाद एक बी बना, फिर एक डैश है, उसके बाद एम बना। देखिए ये जब बनेगा तो ये आप क्या करिएगा, यहाँ जो क्वेश्चन होगा यहाँ सेम आएगा, जो भी डिजिट आएगा, क्योंकि तब में सीरीज बनेगा, ये इसका भी सीरीज बनेगा और इसका भी सीरीज बनेगा, एक गैपिंग करके जब सीरीज बन रहा है तो देखिए तो ये क्या करिएगा, पहले ये देखिए ढूंढिए कौन सा एम डैश बी है डैश एम। तो देखिए एम डैश बी डैश एम, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो ये लग जाएगा। और देखिए ये फुलफिल हो रहा है, ये यहाँ पर ए और यहाँ पर जो भी रहेगा वो सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ए और ए है, ठीक है, यानी कि यही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। वही चीज़ आगे भी करना है, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या करा आपका, करा कि डैश एस एस टी। देखिए सीरीज बनाने पहले गिनिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है तो 3 3 की सीरीज बना के देखते हैं, बन गया तो ठीक है, नहीं होता और दूसरा 4 4 बना के देख लेंगे, या 6 6 का। देखिए यहाँ जो सीरीज बनाइएगा तो हम बनाते हैं 3 3 का सीरीज बनाते हैं, 3 3 का सीरीज बनाएंगे तो हो जाएगा डैश एस टी, फिर टी एस डैश, फिर टी डैश टी एस डैश। देखिए इसका सीरीज बनना है सेम, सबका सेम ही बनना है। इसका क्या बनना है, यहाँ देखिए यहाँ ई टी है तो यहाँ भी टी लीजिए। देखिए यहाँ भी टी लीजिए, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी। यहाँ तो एक ही सब में एक ही सीरीज बनना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी एस एस टी हो जाएगा। इसका शायद आंसर गलत लगा था, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, टी एस एस टी हो जाएगा। इसका आंसर शायद सही भी करवा दिए थे। आगे देखिएगा, आगे देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ये इस टाइप का और मिसिंग नंबर और जो सीरीज वाला क्वेश्चन जो था रीजनिंग में, ये बहुत पूछा जाता है। तो बिहार एसएससी के खास करके ये सब चीज़ आप बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि आप कहिएगा तो हम सीरीज भी लाएंगे इसका, ये सब चीज़ बहुत पूछा था, बहुत अच्छा खासा था क्वेश्चन, इससे बहुत ज़्यादा था। तो देखिए इसको सीरीज पकड़ना है, कैसे इधर उधर या उधर इधर कुछ भी करके आपको सीरीज पकड़ना क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 जो है, 114 क्या कह रहा है, 114 नंबर देखिए,
देखिए 114 नंबर कहता है कि इसमें मतलब कि यहाँ पर इतना है और यहाँ पर इतना है, ये इतना है इतना, तो यहाँ पर क्या होगा। देखिए इसके लिए सोचिए, हम तो सोचे हुए तभी बता देते हैं, लेकिन आपको टेंडम सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, 9 6 15 3 18, ये 18 है, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 4 16, यानी कि 18 16 है, दोनों का अंतर क्या है, 2 है, यानी कि डिजिट के जोड़ कर और दोनों का अंतर करके बीच में लिखा हुआ। तो ये देखिए 6 4 10 4, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा कि 9 3 12, यानी कि दोनों के जोड़ का अंतर करेंगे कितना, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या किया, 4 तिया 12 3 15, इसको क्या किया है, दोनों साइड वाला गुना करके 3 जोड़ दिया है। देखिए 4 तिया 12 3 15 हो जाएगा, और ये देखिए 7 5 35 और 3 38, यानी इसका 38 लेगा, तो इसका हम क्या करेंगे, दोनों गुना करके 3 प्लस कर लेंगे, 5 या 15 3 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए कहता है कि हैप्पी का वाटर इमेज। देखिए यही हम ये क्वेश्चन जो है आपको हम बताते हैं, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में, ये बिहार एसएससी नहीं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा, बस इसका 2 ही ट्रिक है, एक वाटर का और एक मिरर का, और जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। देखिए और हम अगले बार जब हम बताएंगे, अभी बता देते हैं, अगले बार ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा स्किप कर देंगे, ये सब क्वेश्चन में जान नहीं जाता है, ये आप लोग मतलब समझिए कि ऐसे ही आपको मतलब ध्यान रखना है, आंसर मारिए और इसका लाभ उठाइए। क्योंकि ये जो है जैसे देखिए पेपर कटिंग, ये मिरर इमेज हुआ और वाटर इमेज जो हुआ, ये सब बहुत बार पूछा जाता है, और ये सब जो पेपर कटिंग में एक तरह का मिरर ही है और वाटर इमेज है, सिर्फ ये ध्यान देना है। ठीक है, देखिए जैसे मिरर पूछा है हैप्पी का हम देखिए आपसे पहले ही बना के लाए। देखिए हैप्पी है, जैसे देखिए एक पेज के थ्रू समझाते हैं आपको, हम एक पेज के थ्रू समझाते हैं, देखिएगा वहाँ पर आ रहा। देखिए ये जैसे पेज है ना, 116 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये पेज है, जैसे हम क्या लिखे हैं, हैप्पी लिखे हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा, वाटर इमेज पूछ रहा, तो आप लोग कोशिश करिएगा वाटर इमेज पूछेगा, ध्यान दीजिए, आप लोग वाटर इमेज और मिरर इमेज में गड़बड़ कर लीजिएगा। जब आपको वाटर इमेज पूछेगा, जैसे देखिए हैप्पी है ना, तो हम देखिए हैप्पी को क्या करेंगे, वाटर इमेज पूछा है, थोड़ा नीचे में लिखेंगे हैप्पी लिख के, अब थोड़ा गहराई से लिखिएगा, एग्जाम में भी जाइएगा देने के लिए, तो आपको रफ पेपर देता ही है, तो वहाँ क्या करिएगा, जोर से थोड़ा लिखिएगा ताकि उधर उग जाए। मतलब ऐसे कुछ ही रहता है, वैसे तो आप लोग बना ही लीजिएगा, कुछ इमेज का भी रहता है, तो कुछ ही रहता है, आपको लाइनिंग गड़बड़ रहता है। देखिए हैप्पी का क्या करिएगा, वाटर पूछेगा तो नीचे में लिखिएगा और जोर से थोड़ा सा उल्टा दीजिएगा, तो ये थोड़ा सा उल्टाना नहीं है, ऐसे करके उल्टाना है। देखिए वाटर इमेज को ऐसे उल्टाना है, नीचे से नीचे लिखना है और ऐसे कर उल्टा देना, ये होता है वाटर इमेज। यानी ये क्या हो गया, वाटर इमेज हो गया। यानी इसका क्या होगा, एच ऐसे करके होगा, यानी कि ये मिलाइए, कौन सा है ऑप्शन, ये मिलाइए। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन मिलाते, यानी ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 116 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा मिल रहा है, मिलाइए, ए नंबर ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए आप कभी नहीं भूलिएगा, वाटर पूछेगा तो आप नीचे में लिखिएगा, 116 नंबर क्वेश्चन है, नीचे में लिखिएगा हैप्पी, ऐसे करके मोड़ दीजिएगा, ये आपका हो गया वाटर इमेज। तो ये जो आएगा वो लिख दीजिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको तो हम सिखा दिए हैं कि वाटर इमेज कैसे मोड़ दीजिएगा, और कभी कभी वहाँ क्या दे देता है, हिरन का। आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा, हिरन को क्या है नहीं है, हिरन का हम फिर बनाए फिर उल्टाए, तो आपको ये नहीं कि हम बताए तो आप हिरन बनाने लगे, एग्जाम पता चला है कि क्वेश्चन सब पार हो गया। तो आप क्या करिएगा, जैसे इमेज रहेगा तो आपको कुछ ही लाइन गड़बड़ होगा, जैसे हिरन का कभी इधर मुंह रहेगा, थोड़ा सा पैर का इधर रहेगा ना, तो जो ऑप्शन रहेगा कुछ ही लाइन आपको डिस्टर्ब करेगा। तो डिस्टर्ब यदि डायरेक्ट आप सोच लिए ठीक है, नहीं सोचे तो आप क्या करिएगा, जो लाइनिंग आपको डिस्टर्ब करेगा तो नीचे में खींच लीजिएगा, ऐसे करके मोड़ दीजिएगा, ये हो गया वाटर इमेज। आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज, तो आप मिरर इमेज का देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए मिरर इमेज जब भी पूछेगा, 117 नंबर क्वेश्चन है, आपको हम वाटर इमेज में बोले थे ऐसे करने के लिए, लेकिन मिरर इमेज जब पूछेगा, माउथ का पूछ रहा है मिरर इमेज, 117 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए माउथ का क्या करिएगा, माउथ जब मिरर इमेज पूछेगा तो डायरेक्ट उल्टा दीजिएगा, ऐसे करके उल्टा देना, क्या करना, डायरेक्ट उल्टा देना। देखिए माउथ का पूछा है तो देखिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, मिलाइए, ऐसे करके कौन सा, एच टी, ऐसे करके यू ओ एम, इसका भी ऑप्शन हमको एक ही लग रहा है, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा। यानी देख लीजिए
क्या करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन में हम पूछे वाटर मिरर, ये दोनों फंस जाएगा, उल्टा दीजिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे आसान क्या है, देखिए ट्रिक जो होता है कि आपको मतलब कि कम समय में सब कुछ बता देता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रिक को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप वाटर में ऐसे करके मोड़ना है, और मिरर पूछेगा डायरेक्ट लिखिए ऐसे घुमा दिए, यानी मिरर का हो जाएगा ऐसे डायरेक्ट, यानी माउथ का पूछा है तो ये ऑप्शन मिला लीजिए। और यदि आपको वाटर पूछेगा तो वाटर हम यहाँ नीचे में लिख देंगे, ऐसे करके मोड़ के देख लेंगे, ठीक है। आप लोग आप कभी नहीं भूलिएगा, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम स्किप करके चलेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हल्का है ही, और समझिए कि कुछ जान आता नहीं है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा फायदा है नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि ओ का विपरीत क्या होगा। देखिए ये जो डाइस है, आप लोग बच्चे में भी खेले होंगे, ये जो डाइस जब पूछा जाता है, जब भी आप देखिएगा एक साइड देखिएगा 3 दिखाई पड़ेगा, और जो 3 दिखा देता है एक दूसरे कभी उल्टा नहीं होता है। देखिए हमसे ओ पूछा है, तो वो जो पूछा है यहाँ पर लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एन था, यहाँ पर देखिए एन था, एन। देखिए यहाँ पर एन था यहाँ पर, ठीक है। अब लोग देखिए आगे देखिए यहाँ पर एन है, देखिए जो पहले है जो दिया हुआ है, जैसे ओ का पूछ रहा तो ओ का उल्टा तो एम नहीं होगा, एन नहीं होगा। देखिए एम ई ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब देखिए अब कुछ और देखिए, कुछ है तो क्या आ गया, ठीक है। देखिए इसका आप देखिए अब कुछ और करना पड़ेगा, ये क्या आ गया पता नहीं, आप क्वेश्चन पर मेन ध्यान दीजिए। तो देखिए इसका इसमें देखिए जो मिल रहा है और जो नहीं मिलेगा उसका उल्टा आ रहा है। देखिए इसमें क्या मिल रहा है, ये दोनों में देखिए, ये दोनों एन और एल मिल रहा है, एन और एल है, यानी पी जो छुटा रहेगा, जो दुग मिला जो छुटा रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि पी का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यानी कि पी क्यू तो इसका होगा नहीं, यानी पी भी नहीं होगा, क्यू भी। अब कौन बचा, एल बचा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन 119 में, 119 में क्या कर रहा है, रासायनिक क्रिया के बाद रोगी की स्थिति सुधरेगी, पूर्व अवधारणाएं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको आउटी दिमाग लगाना है। आप अपने आसपास रहते हैं, समाज में रहते हैं, और क्या दिमाग लगाना, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि कोई शैल चिकित्सा कर रहा है, कोई मर रहा है, छोड़ देंगे। ये आपका मतलब सामाजिक ज्ञान ये नहीं हुआ। सामाजिक ज्ञान हमेशा पॉजिटिव लगाना, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, क्या स्थिति सुधार करना है। देखिए इसके लिए क्वेश्चन कहता है शैल क्रिया के बाद रोगी की स्थिति सुधरे, कथन कहता है शैल क्रिया के बाद रोगी की स्थिति सुधरेगी। अब अवधारणा क्या कहता है, पूर्व अवधारणा है, यानी कि उससे पहले क्या करना पड़ेगा, वो एक में क्या कहता है, रोगी इस स्थिति में शैल क्रिया करा सकता है। देखिए शैल क्रिया कराएगा रोगी स्थिति में तभी सुधार होगा, यानी 1 नंबर क्वेश्चन कहता है बिल्कुल सही कहता है। आप रोगी को शैल क्रिया करवाएगा तभी स्थिति में सुधार होगा, एक सही है। अब कहता है प्रदर्शन सुधार कर सकता है, प्रदर्शन कहीं सुधार कर सकता है, ये नहीं होगा, प्रदर्शन कहीं सुधार करता है, यानी शैल क्रिया आपको क्या होगा, 1 नंबर सही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी आंसर 1 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए कहता है कितने वर्ग है। देखिए ये सब जो सीरीज है ये तो गिनना पड़ेगा। देखिए एक इसमें गिन लीजिए कितने वर्ग है, तो देखिए 1 2 3 4 और एक छोटा वाला पूरा 5 हुआ, यानी क्या हुआ, ऐसा सीरीज 3 हुआ, तो 5 या 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि सभी खेल मैदानी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है जो कहता है कथन निष्कर्ष, देखिए कथन और पूर्व अवधारणाएं वो अलग चीज है। पूर्व अवधारणा में आपको एक समाज की तरह सोचना पड़ेगा, एक अच्छे व्यक्ति की तरह सोचना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है, और कथन निष्कर्ष ये अलग चीज है। कथन निष्कर्ष में क्या है, जो कथन कह रहा है बस वही मान के चलना, उसके अनुसार जो सही है सही, जो गलत है गलत। देखिए कथन क्या कहता है, सभी खेल मैदानी है, यानी कि सभी खेल जो है मैदानी है, इसके हम मैदानी के अंदर ले लिए, मैदानी के अंदर ले लिए, क्या हो रहा है, मैदानी के हम अंदर ले लिए, सभी खेल मैदानी है, सभी खेल मैदानी है। देखिए कहता है कि सभी खेल मैदानी है, तो देखिए खेल सभी खेल क्या है, सभी खेल मैदानी है। देखिए सभी खेल जो है मैदानी है, यानी कि मैदानी ले लिए। उसके बाद कहता है कि सभी नहीं, सभी खेल भीतरी है, ये भीतरी है, बदरी कर ले लिए। उसके बाद कहता है कि कुछ सभी खेल नहीं, सभी खेल मैदानी है, सभी मैदानी हम खुद ही गलती कर लिए, कभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। खेल जो है सभी खेल मैदानी है, यानी सभी खेल मैदानी है, ठीक है, मैदानी। उसके बाद कहता है कि सभी मैदानी भीतरी है, यानी कि सभी मैदानी जो है
भीतरी है, क्या जाएगा भीतरी। अब क्या कहता है निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष जो कहेगा बस वही मानना। कहता है कि सभी खेल भीतरी है, सभी खेल भीतरी है, बात सही है। ये जो छोटा सब बड़ा वाला में है छोटा वाला, यानी 1 नंबर सही है, यानी ये हो जाएगा सही। उसके बाद क्या कहता है कुछ भीतरी मैदानी है, देखिए पूरा है भीतरी अंदर वाला। कहता है कुछ मैदानी, हाँ यहाँ से यहाँ तक तो मैदानी है, यानी दूसरा भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका शायद आंसर गलती लगा था, सही बोल के करवा लेने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि 122 नंबर क्या कर रहा है, कहता है कि कौन सी भेन रेखा चित्र मित्र पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के बीच संबंध है। देखिए ये जो है संबंध आपको अपने हिसाब से सोचना है। देखिए जो मित्र है प्रदर्शक भी हो सकता है तथा दार्शनिक भी हो सकता है, यानी कि ये जो है इसका सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ मित्र दार्शनिक भी हो सकता है, कुछ पथ प्रदर्शक एक दूसरे से सब मिला जुला सकता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप देखिए क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जो कहता है वो लेते जाइए। देखिए जैसे ऑप्शन कर रहा है क्या क्वेश्चन, इधर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि वे अमेरिकन जो रीडर है परंतु अभिनेता नहीं है, किस अक्षर द्वारा देखिए इसमें देखना है कौन प्रदर्शित कर रहा है कौन नहीं, तो ये चीज आपको लेना। कहता है कि अमेरिकन ये पूरा है, जो अमेरिकन रीडर है यानी कि ये दोनों वाला आ गया। कहता है परंतु अभिनेता नहीं है, किस अक्षर का, यानी कि हो जाएगा बी। ई कहता नहीं लेना, अभिनेता नहीं, तो अभिनेता नहीं लेंगे तो बी, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तभी अमेरिकन जो रीडर अभिनेता दोनों है, तो ये हो जाएगा अमेरिकन है पूरा, रीडर भी है और अभिनेता भी है, यानी सी हो जाएगा। सी किस में है, सी नंबर ऑप्शन में। अब देखिए अब क्या कर रहा, अब कह रहा 125 कहता हुए अभिनेता जो नो तो रीडर है नो ही अमेरिकन, वही अभिनेता नो तो रीडर नो ही अमेरिकन, ये क्या हो जाएगा जी, यानी कि जी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में ये हो जाएगा। अब कहता है कि वो अमेरिकन जो अभिनेता तो है परंतु रीडर नहीं है, जो अभिनेता तो है लेकिन रीडर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नहीं, ये डी और ऑप्शन में भी से डी है, ठीक है। अब कहता है वे रीडर जो वे रीडर ले लीजिए, ये पूरा रीडर है। अब कहता है कि जो नो तो अमेरिका है नो अमेरिकन नो ही अभिनेता है, तो क्या हो जाएगा कौन सा अक्षर प्रदर्शित करता है, जो नो अमेरिकन नो ही रीडर, यानी ये दोनों छांट के, ये सब छांट के क्या जाएगा एफ किस में है, ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, तो ज़्यादा ही टाइम ले लिए, देख लेते हैं थोड़ा तेजी में। देखिए ये जो शब्दकोश के अनुसार सजाइए, शब्दकोश के अनुसार क्या सजाइएगा, तो देखिए जो पहले आएगा अल्फाबेट या जिसमें उसमें सजाना है। तो देखिए इसमें क्या सजाइएगा, देखिए बी ओ यू है, सब में बी ओ यू है, यानी कि यू ओ के बाद आता है, यानी कि सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा 3 नंबर वाला। उसके बाद देखिए बी ओ सब तीनों में है, तो बी ओ के बाद देखिए कौन आएगा पहले, बी ओ ए वाला, यानी सबसे पहले 4 नंबर वाला। ए के बाद कौन सा आता है, बी ओ एन आता है 2 नंबर वाला। फिर क्या कौन सा आएगा यू, 1 नंबर, 42-13 किस में, ऑप्शन नंबर 1 में। अल्फाबेटिकल सजाना है, हो जाएगा। मोबाइल नंबर में भी ऐसे ही सजा हुआ रहता है। देखिए आपका था 129 नंबर ऑड, देखिए ऑड क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट और वॉवेल पर है, यानी वो है क्या वॉवेल है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए 130 नंबर का यदि 3 है 5, देखिए ये क्या किया गया है, ये यही तो रीजनिंग है, यहाँ तो यही तो दिमाग लगाना है, जो दिमाग लग गया तुरंत आपका जैसे ही क्लिक कर गया वो आंसर हो जाएगा। देखिए 3 है तो ये लिया 3 का 5, 4 का 4, बहुत लोग इसमें फंस गए होंगे। लेकिन यहाँ देखिए क्या किया गया, 3 का 5 लिया, तो ये डिजिट लिया गया है, 3 है किसमें 5 हुए, THREE 1 2 3 4 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है 5। और देखिए 4 का 4 लिया, FOUR 4 हुआ 4 लिया, 5 का 4 लिया तो FIV, यानी 1 2 3 4, इसका 4 लिया। 7 का क्या हो जाएगा SEVN, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5, आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी डिजिट गिन लिया वही आंसर है। ठीक है आगे देखिए, आगे ठीक है क्वेश्चन खत्म है। देखिए आप लोग कोशिश करिएगा क्या, जो क्वेश्चन जैसे हल्का जो रहेगा ना उसमें हम समय नहीं देंगे, स्किप कर देंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि हल्का क्वेश्चन यदि आप नहीं बना पाते हैं तो आप समझिए उतना आप कंपटीशन में है नहीं, फिर तो कुछ छोटा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। और जो बढ़िया क्वेश्चन रहेगा जैसे आपसे नहीं बनता वो क्वेश्चन हम ऐसे बताएंगे ही, पूरा बताएंगे। और आज टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।